नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे सेवंथ हाउस के बारे में। इससे पहले हमने डिफरेंट हाउसेस के बारे में बात करी थी कि डिफरेंट हाउसेस में जब डिफरेंट प्लैनेट्स होते हैं तो कैसे रिजल्ट्स होते हैं, या डिफरेंट हाउसेस के लॉर्ड्स जब डिफरेंट हाउसेस में जाते हैं तो कैसे रिजल्ट्स होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सेवंथ हाउस के बारे में। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं सेवंथ हाउस की। तो सेवंथ हाउस क्या है? सबसे पहले तो क्योंकि एक केंद्र भाव है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि केंद्रों को हम बोलते हैं पिलर्स हैं हमारे, जिसके केंद्र संतुलित है उसका चार्ट संतुलित है। इसीलिए कहा गया कि जब गुरु जुपिटर जब केंद्र में आते हैं तो हजार दोषों कुंडलियों में फर्क नहीं पड़ता, वो संभाल लेते हैं व्यक्ति के जीवन को। इसलिए केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सेवंथ हाउस एक केंद्र भाव है। लेकिन हमें यह भी देखना है कि सेकंड हाउस एंड सेवंथ हाउस जो है वो मारक हाउस भी है। ठीक है, सो सेवंथ हाउस से हम क्या क्या चीजें देखते हैं? तो सेवंथ हाउस से हम देखते हैं मैरिज। सो मैरिज एक इंसान का बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्सा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है। क्योंकि आपका एक नया, कई लोग बोलते हैं कि भाई इनके जीवन की, आप अक्सर ये बोलते हुए सुनेंगे लोगों को कि जीवन की एक नई शुरुआत हुई है, आपकी नई लाइफ स्टार्ट हुई है, आपका बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। और मतलब इस चीज को हमारे हिंदू समाज में या वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है शादी को। क्योंकि आप देखेंगे कि किसी इंसान का अगर मैरिज में प्रॉब्लम है ना, अगर शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं है, तो उसका असर आपको दिखेगा उसके काम पर भी। ठीक है, क्योंकि 10वें का 10वां है ये, 10th का 10th है। ठीक है, सो इवन जब आप करियर को लेकर बात करते हैं कि करियर कैसा रहेगा, तो भी आपको सेवंथ हाउस को देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो सेवंथ हाउस से हम मैरिज देखते हैं कि मैरिज कैसी होगी, पार्टनर कैसा होएगा, ये सारी बातें हम सेवंथ हाउस से देखते हैं। पार्टनर की अगर हम बात करें, सो पार्टनर सिर्फ हमारा मैरिज पार्टनर या फिर हमारा जीवन साथी नहीं है। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं, वो भी सेवंथ हाउस है। आप क्या पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं या नहीं, लोगों के साथ मिलकर आप कितना काम कर सकते हो, ये सेवंथ हाउस बताता है। कई बार आप देखेंगे, जरूरी नहीं है कि बिजनेस ऑफिस में भी आपको लोगों के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है। कई लोगों का द्वंद्वी जीवन में यह है कि भाई वो लोगों से मिलकर काम नहीं कर पाते, उनके झगड़े हो जाते हैं या बनती नहीं है दूसरों के साथ। लेकिन बहुत ही एसेंशियल स्किल है ये, लोगों के साथ मिलकर काम कर पाना। ठीक है, साथ ही जो हमारा प्राइवेट एरिया होता है वहां पे भी आप इसको देखते हो। ठीक है, ओपन एनिमीज जितने भी आपके होने वाले हैं, जैसे कई तरीके के एनिमीज होते हैं, एक छठे भाव से भी आप देखते हो, 7वें से भी देखते हो, 12वें से भी देखते हो। लेकिन ऐसे एनिमीज जो दिखते हैं ना आपको, वो सेवंथ हाउस है। ठीक है, स्टेटस कितना आपको मिलेगा? तो स्टेटस सिर्फ 10वां भाव नहीं, क्योंकि मैंने जैसा कि बोला, भावद भावम अगर आप लगाते हो तो 10वें का 10वां है सेवंथ हाउस। कितना आपको स्टेटस मिलेगा लाइफ में, वो आपका सेवंथ हाउस बताएगा। ठीक है, 7वां भाव बंधन का भी है। बंधन वर्ड जो है ना, वो भी सेवंथ हाउस के लिए है। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे शादी के बंधन में बंधना, ठीक है, एक तरीके का बंधन है ना, क्योंकि पार्टनरशिप में अब आप काम कर रहे हो, पार्टनरशिप भी यहीं से आई, शादी भी यहीं से आई, एक तरीके का बंधन है। उस बंधन में आप कितना कंट्रीब्यूट कर पाते हो, कितने अच्छे से रह पाते हो, वो 7वां भाव है। ठीक है, बिजनेस भी 7वां भाव है। कहीं ना कहीं आप जब बिजनेस में देखेंगे तो सिर्फ आपको 10th हाउस नहीं देखना, आपको हमेशा सेवंथ हाउस भी देखना है। ठीक है, फॉरेन सेटलमेंट आप 12वें भाव से देखते हो, 9th को आप लेते हो, आप पेपर वर्क के लिए 3rd हाउस लेते हो, लॉन्ग ट्रैवल के लिए 9 लेते हो, फॉरेन सेटलमेंट के लिए 12वें भाव को लेते हो। लेकिन 12वें भाव को जो सपोर्ट करता है ना, जो सपोर्ट सिस्टम है 12वें भाव का, वो 7वां भाव है। तो जब भी आप फॉरेन सेटलमेंट की बात करें तो वहां पे कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है सेवंथ हाउस से, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको उसके साथ में सेवंथ हाउस भी देखना, 12वें भाव के साथ में। करियर तो है ही, किसी की भी आप करियर की बात कर रहे हैं तो आपको सेवंथ हाउस जरूर देखना चाहिए। सेवंथ हाउस ये भी दिखाता है कि आपके अंदर टॉलरेंस कितना है, आप लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज करके कंधे से कंधा मिलाकर कितना चल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कभी भी हमने स्टार्टिंग में एक बात करी थी कि कोई भी हाउस को कंप्लीट करता है उसके सामने वाला, उसके सेवंथ वाला हाउस। जैसे फर्स्ट हम खुद हैं, तो सेवंथ हमारी पार्टनर है, हमारे हस्बैंड, हमारी वाइफ है। लेकिन क्या होता है ना, एनर्जी बहुत डिफरेंट होती है दोनों हाउसेस की, दोनों एकदम विपरीत होते हैं। फर्स्ट इज ऑल अबाउट मी माई सेल्फ। सेवंथ में आप ऐसा नहीं कर सकते। सेवंथ में आप ये नहीं कह सकते कि मैं, अगर आपने मैं किया वहां पे, तो रिलेशनशिप खराब होना है। तो बिल्कुल अपोजिट हाउस है, तो बहुत ट्रिकी हो जाता है
कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहां पर आप संभल के चलें, वहां पर आप साथ रहकर चलें, कितना आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो ना, वो सेवंथ हाउस बताता है। जिस इंसान का सेवंथ हाउस अच्छा होता है ना, वो कॉम्प्रोमाइज करके चलता है। ठीक है, वो सबके साथ कंधा मिला के चलता है, वो कहता है चलो करते हैं, साथ में करते हैं, वो चीजें छोड़ता भी है। ठीक है, सो ये सारी चीजें सेवंथ हाउस से आती हैं। क्योंकि सेवंथ हाउस में एक चीज आप देखेंगे, अक्सर लोगों के जो भी पार्टनर्स होते हैं ना, वो डिफरेंट होते हैं। आप कभी इस पैटर्न को देखना, बहुत कम ऐसा होता है कि एक जैसे ही हो जाए बिल्कुल, मतलब सारे उनके हॉबीज भी मैच कर रहे हैं, सब कुछ मैच कर रहा है, ये बहुत रेयर होता है बट बहुत रेयर होता है। जनरली आप देखोगे कि पार्टनर आपको अलग ही मिलेगा। ठीक है, तो उस अलग इंसान के साथ आप कैसे आप लाइफ निकालते हैं, वो आपका सेवंथ हाउस है। ठीक है, कितना आप कॉम्प्रोमाइज करके चलोगे, कितना बैलेंस बना के चलोगे, सेवंथ हाउस है। अगर आप देखेंगे तो सेवंथ हाउस में जो साइन आ रहा है तुला का है ना, सेवंथ हाउस तुला राशि, मेष के उसमें तुला इस तराजू ओनली। तो वहां पे आपको बनाना है ना बैलेंस सेवंथ हाउस में। जिसने बैलेंस बना लिया उसका सेवंथ हाउस ठीक हो गया, मैरिज ठीक चलेगा, पार्टनरशिप ठीक चलेगा, करियर ठीक चलेगा। वहां पे इसीलिए कहा गया कि सेवंथ हाउस में एक चीज तय है, अगर क्रूर ग्रह आ गए, क्रूर ग्रहों का प्रभाव आ गया, तो प्रॉब्लम है ना सेवंथ हाउस में फिर। जैसे सूर्य अगर आ रहे हैं, तो आपको पता है सूर्य का तो पर्सनैलिटी में ही ईगो है ना, एक आई वाला है ना। सूर्य उच्च के होते हैं एक नंबर राशि में, क्योंकि एक नंबर जो राशि है वो सेल्फ है, माई सेल्फ है ना। वो तो चाहते हैं कि मैं राजा, तो बोलता है मैं हूं ना राजा। राजा कभी ये थोड़ी बोलता है चलो हम 8 लोग राजा हैं। लेकिन तुला में ये नहीं चलता, तुला में चलता है साथ में मिलकर काम करने वाला। इसीलिए सातवें घर में शनि महाराज जो है वो उच्च के हो रहे हैं। शनि इज ऑल अबाउट साथ में काम करना, जो लेबर्स के साथ मिलकर काम करना, उनको अच्छे से ट्रीट करना। इसीलिए जब शनि की हम रेमेडी बताते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई जितने भी वर्कर्स हैं उनके साथ आप अपना रिलेशन अच्छा रखो, अगर आपको शनि अच्छा रखना है तो। जो लोग शूज वगैरह ठीक करते हैं, साफ सफाई करते हैं, उन लोगों के साथ अपना रिलेशन अच्छा रखो। सेवंथ में एक्सॉल्टेड होते हैं वो, लोगों के साथ मिलकर काम करना। तराजू का जो साइन आ रहा है वहां पे, तराजू का मतलब ही वही है, इक्वालिटी। इक्वालिटी अगर आपको रखनी पड़ेगी रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में जिस दिन आपने बोल दिया कि मैं हस्बैंड हूं, मेरी ज्यादा चलेगी, वहां पे होना है ना खराब फिर रिश्ते ने। तो ये इसको आप एज अ रेमेडी भी देखो, कि रेमेडी क्या है, कि आपको इक्वालिटी लेके चलना है, कि भाई हम इक्वल हैं हम दोनों। आप देखेंगे अगर एक रिलेशनशिप में सिर्फ ये वाला फैक्टर भी है ना कि हम दोनों इक्वल हैं, तो वहां पे आधे से ज्यादा झगड़े तो ऐसे ही खत्म हो गए ना, आधे से ज्यादा तो प्रॉब्लम ही खत्म होगी, क्योंकि ईगो क्लैश नहीं होगा फिर। आप लाइफ में कितने ज्यादा सोशल पर्सन हो, ये भी आपका सेवंथ हाउस दिखाता है। ठीक है, लोगों से मिलना जुलना, कितना इजीली आप लोगों के साथ मिलजुल पाते हो, सेवंथ हाउस दिखाता है। ठीक है, अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं जुपिटर वीनस वगैरह के बारे में। हमको पता है सेवंथ हाउस जो है शादी वगैरह का हुआ, तो यहाँ पे कारक होते हैं शुक्र। ठीक है, शुक्र का घर है, मतलब शुक्र का घर है वो। ठीक है, लेकिन अब बात करें जुपिटर की, जुपिटर को मैं हमेशा बहुत अच्छे से एक पोर्ट्रे करता हूँ कि भाई जुपिटर केंद्र में हो बहुत अच्छा है, उनका एक्सपेक्ट आ जाए तो संभाल लेते हैं चीजों को, बहुत चीजें मैं बोलता हूँ। इससे पहले एक एक चीज है, जैसे मैं खुद भृगुनंदी नाड़ी करता हूँ, तो भृगुनंदी नाड़ी में हम लोग मार्स को लेते हैं, मंगल को, स्त्री के लिए। जब भी हमें देखना होता है कि भाई एक स्त्री का हस्बैंड कैसा होगा, तो एज पर बीएनएन हम मार्स को लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या देखा गया, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या देखा गया, कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए ही शुक्र का अच्छा होना बहुत जरूरी है। मार्स आपको क्वालिटी बता देगा हस्बैंड की, लेकिन शादी कैसी चलेगी, शादी कैसी रहेगी, ये सारा कुछ तो शुक्र ही बताएगा ना, डिपार्टमेंट शुक्र का है। शुक्र दोनों के लिए ही अच्छा होना बहुत जरूरी है, पुरुष और महिला दोनों के लिए। ठीक है, शुक्र को जब भी आप सेवंथ हाउस को स्टडी करेंगे, तो शुक्र का बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं डे वन से, भाव भावेश कारक। भाव कौन सा है, सातवां, तो सातवें भाव में कौन से प्लेनेट है, भावेश यानी कि सेवंथ का लॉर्ड कौन है, कारक यानी कि शुक्र। जिसके तीनों ठीक हैं उसका सेवंथ हाउस अच्छा है। ठीक है, भाव भावेश कारक। अच्छा, अब जुपिटर जब हम बात करते हैं जुपिटर की, ठीक है, तो जुपिटर का अगर यहाँ पे एस्पेक्ट आ जाए तो ठीक है। लेकिन फीमेल्स की कुंडली में जब जुपिटर आके सेवंथ में बैठे ना, वो बहुत अच्छा नहीं है। जुपिटर का एस्पेक्ट एनीवेज अच्छा है हर किसी के लिए, लेकिन आप देखेंगे कि जुपिटर खुद आके बैठ जाए यहाँ पे तो अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक रूल लग जाता है स्थान हानि वाला। जीव जो होता है स्थान हानि करता है, एज पर क्लासिक्स कहा गया कि स्थान हानि करे जीवा,
स्थान वृद्धि करे शनि। शनि वृद्धि करते हैं किसी भी स्थान की जिसके वो कारक होते हैं। इसीलिए जब शनि अष्टम में बैठते हैं तो आठवें घर के कारक हैं शनि, इसीलिए एज को बढ़ा देते हैं। हालांकि शनि वो एक अलग टॉपिक हो गया कि शनि वैसे दुख शोक और इस सब का भी कारक है, वो रहेगा लाइफ में, लेकिन जब शनि अष्टम में आते हैं तो एज बढ़ा देते हैं जहां तक की सेवंथ में जब जुपिटर आता है ना तो स्थान हानि वाला रूल लग जाता है वहां पे। तो फीमेल्स के लिए स्पेसिफिकली इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट वेरी गुड। आप खुश नहीं होंगे कि कभी भी किसी फीमेल का सेवंथ में आपने जुपिटर देख लिया, बहुत खुश होने वाली बात तो नहीं है। केंद्र में आ गया, उसके नेचर को बहुत अच्छा कर देगा, धार्मिक बनाएगा, लगन को देखेगा ना, क्योंकि वो सब बातें हैं, वो सब हैं। बट मैरिज के लिए हम कह रहे हैं, मैरिज के लिए वो फीमेल्स के लिए बहुत वो अच्छा नहीं माना गया है। इसी तरीके से मैंने पुरुषों के चार्ट्स में भी देखा कि जब शुक्र बैठा हो सेवंथ में मेल्स में, या लगन में भी बैठ जाए। अब एक मेरे पास चार्ट आया था कुछ दिन पीछे ही, और उनके क्या था कि फर्स्ट हाउस में ही शुक्र बैठा है अपनी राशि का, तुला राशि का है। कितना बढ़िया है बताओ। कोई भी देखेगा बोलेगा भाई ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन उसने अपने मुंह से खुद बोला, मैंने भी प्रिडिक्ट नहीं किया, उसने खुद ही बोला, कहता यार मैरिज लाइफ का बहुत प्रॉब्लम है। अब आप देखिए अपने घर को देख रहा है शुक्र, कारक है सेवंथ हाउस का, देख भी रहा है, अपनी अच्छी राशि में बैठा है, कंफर्टेबल बैठा है, कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है, कुछ नहीं है, तभी प्रॉब्लम है। ये बहुत ही बारीक बात है, क्योंकि जब वो देख रहा है ना मेल के उसमें चार्ट में सेवंथ को, या सेवंथ में बैठ जाए, तो अगेन स्थान हानि वाला लग गया रूल वहां पे। इट्स नॉट वेरी गुड। कई बार जो हमारी ये प्राइवेट प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी दे देता है शुक्र ऐसे में। ठीक है, सो फीमेल्स के लिए जुपिटर का बैठना, ठीक है, एस्पेक्ट अच्छा है लेकिन बैठना बहुत अच्छा नहीं है। वीनस का भी एस्पेक्ट अच्छा है लेकिन बैठना उतना अच्छा नहीं है। अब यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है, सिर्फ ये नहीं है, एक्सेप्शन भी है। जैसे जुपिटर बैठ जाए सेवंथ हाउस में किसी फीमेल के, तो हमने बोला कि यार ये तो प्रॉब्लम है, लेकिन वीनस देख ले तो बचाव हो जाएगा, तो फिर भी बेहतर है। सिमिलरली शुक्र बैठ जाए सेवंथ हाउस में एक मेल के चार्ट में, अब हमने बोला कि भाई कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वो खुद बता रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि अगर जुपिटर देख रहा है ना सेवंथ हाउस को, शुक्र बैठे हुए सेवंथ हाउस को, तो कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी, फिर उसका मैरिज लाइफ समझ जाएगा। ये एक्सेप्शन भी है। ठीक है, लेकिन विवाह का कारक जो है वो वीनस ही है, शुक्र ही है दोनों के लिए। आपकी शादी कब होगी, कैसे होगी, कितनी अच्छी चलेगी, कितना आपकी शादी का जो सुख है ना वो शुक्र ही बताएगा दोनों के लिए। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि फोर्थ हाउस है, चौथे से चौथा है ना सेवन भावत भावम के हिसाब से, चौथा भाव सुख का है। चौथे से आप अगर आप काउंट करो, चौथे का चौथा है, सुख का भी सुख है ये। ठीक है, आप देखिए कितनी गहरी बात है कि सुख का भी सुख है, चौथे का भी सुख है ये। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके चौथे भाव से जुड़ गया ना, आपके घर से जुड़ गया। तो अगर जिसका सेवंथ हाउस अच्छा है, जिसकी मैरिज अच्छी है, उसका तो डेफिनेटली ये बढ़िया है ना, घर का सुख भी अच्छा हो गया ना अपने आप ही। फोर्थ हाउस भी ठीक हो गया ना, फोर्थ का फोर्थ। ठीक है, एक चीज का बहुत ध्यान रखना है जब भी आप कोई भी चार्ट देखें, अगर आपने मेलिफिक इन्फ्लुएंस देख लिया सेवंथ हाउस में, यानी पाप ग्रहों का प्रभाव देख लिया, तो है प्रॉब्लम। अब कैसे वो ग्रह हैं वो उस हिसाब से प्रॉब्लम होनी है। सूर्य जैसे प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है तो आपको पता है ईगो का प्रॉब्लम है, ईगो आ रहा है रिलेशनशिप में। मंगल का इन्फ्लुएंस है, आपको पता है अग्रेशन आ रहा है, एंगर इशू हो सकते हैं, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी हो सकती है, एनर्जी मैच ना होना, इसीलिए तो मांगलिक दोष बनता है ना। एक चार सात आठ में जब बैठते हैं, 12 सॉरी 12 भी आता है, 12 1 4 7 8, जब भी यहाँ बैठते हैं मांगलिक दोष है। क्यों मांगलिक दोष है? उसका मतलब ये नहीं है कि कुछ खराब है या कुछ है, क्योंकि अब आप देखिए 5 हाउसेज आ गए ना, तो ऐसे तो भाई बहुत सारे लोग मांगलिक होते हैं। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम है एनर्जी का। इन लोगों की एनर्जी हाई होती है मांगलिक वालों की। तो इसीलिए बोला गया कि मांगलिक वाले की शादी मांगलिक से करा दो, क्योंकि एनर्जी मैच हो जाएगी ना दोनों की। ठीक है, सो मेलिफिक जब भी आएंगे सेवंथ हाउस में या उनका एस्पेक्ट आएगा तो प्रॉब्लम है। ठीक है, अब मार्स जैसा प्लेनेट अगर सेवंथ हाउस में आ रहा है, हमने फर्स्ट डे पे क्लास में देखा था कि भाई हर प्लेनेट का नेचर क्या है। ठीक है, सो मार्स तो सेनापति है। ठीक है, वो तो हमेशा एक एक्टिव मोड में रहता है, एनर्जेटिक रहता है एकदम हमेशा, उस तरीके से रहता है। अब आप उसको सेवंथ हाउस में कह रहे हो कि भाई तू अपनी अग्रेशन तो दिखा, लेकिन कहाँ दिखा? पार्टनर वाले घर में, वाइफ वाले घर में दिखा। ठीक है, तो उसके लिए वो बहुत अच्छा घर नहीं है मंगल के लिए। ठीक है, वो हमेशा वहां पे एक्टिव रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा। वो क्या कह रहा है,
मतलब आप एक सेनापति को कैसे बांध सकते हो? बंधन हमने बोला ना, 7th हाउस को बंधन बोला हमने। सेनापति कैसे बंधेगा वहां पे? सेम केतु के साथ भी सेम प्रॉब्लम है। कुजवत केतु बोलते हैं ना, कुजवत, कुजवत मतलब मंगल जैसा केतु। ठीक, दोनों का एक ही प्रॉब्लम है। वो कह रहे हैं भाई तुम हमें क्यों बांध रहे हो यहाँ पे, ये तो बंधन का घर है, हम बंधन में नहीं रह सकते। केतु इसीलिए जो लोग बोलते हैं कि भाई केतु डिटैचमेंट देता है, कारण यही है ना, केतु लिबरेशन का है कारक। केतु जब 12th हाउस में होता है ना, तो हम बोलते हैं कि भाई मोक्ष के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि केतु मुक्त करता है। मुक्त करने वाले ग्रह को ही आपने 7th हाउस जो बंधन का हाउस है उसमें डाल दिया, कैसे बात बनेगी? इसीलिए मंगल केतु का इन्फ्लुएंस या मंगल केतु का यहाँ पर होना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो तो डिटैच कर रहेंगे आपको। फिर क्या होगा, हो सकता है पार्टनर से डिटैचमेंट सा डिटैच सा फील करो। शादीशुदा तो हो, लेकिन एक डिफरेंस है, एक डिस्टेंस भी है। और मार्स अगर आप देखोगे तो फर्स्ट हाउस का भी तो लॉर्ड है ना, पहले घर का स्वामी है वो, सेल्फ का, अपने बारे में। जो इंसान अपने बारे में जो कह रहा है कि मैं सेल्फ हूँ, फर्स्ट हाउस हूँ, उसको आपने 7th में डाल दिया पार्टनरशिप वाले हाउस में। अब उसको जुड़ के काम करना पड़ेगा, पार्टनरशिप है 7th हाउस। प्रॉब्लम है ना मार्स के लिए वहां पे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि केतु जब 7th हाउस में आएगा तो जरूरी नहीं है कि वो डिटैचमेंट ही दे, ये भी एक एक्सेप्शन है। आप अगर देखें, अगर केतु बैठा हो 7th हाउस में गुरु की राशियों में, 9-12 में बैठा हो, तो आप देखेंगे कि ऐसा इंसान क्या होता है, बहुत ज्यादा अटैच्ड होता है अपने पार्टनर से, बहुत अटैच्ड होता है। मतलब पार्टनर को थोड़ी सी भी खरोच आ जाए तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, अटैच्ड है ना बहुत ज्यादा। तो केतु जरूरी नहीं है डिटैचमेंट ही दे, वो अटैचमेंट भी देता है, डिपेंड करता है कि राशि कौन सी है। अब अगर विपरीत राशियां आ गई तो प्रॉब्लम है। पर अगर गुरु की राशि में अच्छा फील करता है केतु, धर्म की राशि है ना, तो जब भी आप केतु को जज करें तो आप देख लीजिएगा कि कौन सी है। वहीं अगर हम बात करें राहु की, तो राहु कंफर्टेबल फील करते हैं बुध की राशियों में, क्योंकि बुध की राशियां अगर आप देखो, 3 नंबर राशि जो है वो मार्केटिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, ऑनलाइन है, मोबाइल है, गैजेट्स है। राहु को तो यही सब चाहिए। राहु इज ऑल अबाउट इल्यूजन। जो भी हम टेली कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, मतलब जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं पर है नहीं है एक्चुअल में, जैसे आप और मैं अभी बात कर रहे हैं, लेकिन हम असल में बात थोड़ी कर रहे हैं। हम तो एक, मैं एक लैपटॉप पे हूँ, आप अपने फोन से या लैपटॉप से कनेक्टेड है, बट हमारी बात तो हो ही रही है ना। राहु इज ऑल अबाउट दिस। तो राहु कैसी राशियों में अच्छा करेगा फील? बुध की राशियों में, 3 नंबर में, 6 नंबर में। 6 नंबर क्या है, सारा कैलकुलेशन वाला काम है, ऑडिट वगैरह है। ठीक है, इसीलिए जब आप केतु को जुपिटर की राशियों में देखें तो वो बहुत खराब नहीं है, वो अच्छा है। सैटर्न अगर आ जाए ना, तो आप देखेंगे ऐसे जातक के फादर को भी प्रॉब्लम है शादी के बाद। हालांकि आप देखिए सैटर्न यहाँ पर उच्च के होते हैं, ठीक है, वो अलग बात है, हर किसी के उच्च के नहीं होंगे ना, डिफरेंट राशिज में होंगे दूसरे लोगों के। लेकिन आप ये चीज नोटिस करेंगे कि भाई फादर को प्रॉब्लम आ रहा है मैरिज के बाद, जब भी सैटर्न है इसमें। ठीक, अब बात करते हैं कि जब 7th हाउस का लॉर्ड डिफरेंट हाउसेस में जाता है तो कैसे रिजल्ट देता है। ठीक है, तो 7th हाउस की आप राशि देख लो कौन सी है। किसी की 1 होगी, किसी की 2 होगी, 4, 5, कुछ भी राशि हो सकती है। सबके लॉर्ड होते हैं अपने अपने, हमें पता है। पहले का मंगल, दूसरे का वीनस, तीसरे का बुध, 4 का चंद्रमा, हमें सबका पता है। तो अब आप ये देखिए कि आपकी जो राशि है उसका जो स्वामी है वो कहाँ जाके बैठा, किस घर में जाके बैठा। मान लेते हैं कि 7th, लेट से 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो फर्स्ट हाउस में जाके बैठा है, बिल्कुल सामने। ठीक है, सामने जाके बैठा है, अपने घर को देखेगा। लेकिन ये अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। जैसा कि हम बात कर रहे थे अभी तक, कारण क्या है कि एक लॉर्ड जो हुआ एक ऐसे हाउस का जो पार्टनरशिप का है, वो लगन में चला गया, सेल्फ में, सेल्फ हाउस में चला गया ना। फर्स्ट हाउस इज सेल्फ। अब वो क्या करना चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि भाई जो मेरी पार्टनर आए उसको मैं अपने हिसाब से चेंज कर लूं, अपने हिसाब से। अपने आ गया ना अपना फर्स्ट हाउस सेल्फ। वो क्या कह रहा है अपने पार्टनर को कि तुम मेरे हिसाब से करो, तुम ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे खाना खाओ, वेजिटेरियन हो तो नॉन वेजिटेरियन हो जाओ, नॉन वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन हो जाओ, वट एवर। सो द नेटिव वांट्स टू चेंज द पार्टनर, जब 7th का लॉर्ड फर्स्ट में आ रहा है। और इसी वजह से क्या है, फाइट्स हैं, क्योंकि सेल्फ सेंट्रिक हो जाएगा ना पर्सन। ठीक है, अच्छा, इसमें ये भी आप देखेंगे कि भाई जो मैरिज होती है वो नोन में ही होती है। देयर आर हाई चांसेस कि जो शादी हो वो किसी नोन में ही हो जाए।
ठीक है? और जीवन के बाद क्योंकि सेल्फ में जा रहा है, फर्स्ट हाउस में जा रहा है, फर्स्ट हाउस से स्टार्ट करते हो ना आप, फर्स्ट हाउस से हम स्टार्ट करते हैं ना, तो सेवंथ का लॉर्ड जब फर्स्ट में जा रहा है तो आप देखेंगे कि जब इसकी शादी हुई, उसके बाद लाइफ एक नई तरीके से स्टार्ट हो गई। जो चीज़ वो कभी करता नहीं था या सोच रहा था शायद करने का, हो सकता है कोई बिज़नेस हो सकता है, कोई हॉबी हो सकता है, वो उसने स्टार्ट कर दी जब शादी हो गई क्योंकि सेवंथ का लॉर्ड फर्स्ट में चला गया। फर्स्ट इज़ सेल्फ। अच्छा, सेवंथ का लॉर्ड जब फर्स्ट में जा रहा है ना, ये भी एक बहुत अच्छा योग होता है विदेश जाने के लिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब फर्स्ट एक तो सेवंथ किया था, फोर्थ का फोर्थ था, और अब ये लगन में चला गया, यहाँ से भी फोर्थ में अब वो आ गया, तो एक वो बन गया। अब ये अच्छा है माँ के लिए, माँ से बेनिफिट लेने के लिए, माँ का एक सहयोग रहता है इसमें। सेवंथ का लॉर्ड जब फर्स्ट में जाता है तो माँ से सपोर्ट रहता है। सेवंथ हाउस इज ऑल्सो बिजनेस, राइट? तो बिजनेस है, तो जब फर्स्ट में वो जाता है तो ऐसा देखा गया कि बहुत सारे ट्रेवल्स भी होने लगते हैं, खास करके शादी के बाद बिजनेस ट्रेवल्स, सेवंथ का लॉर्ड जब फर्स्ट में हो। ठीक है। अब अगर सातवें भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हो तो क्या होगा? तो ऐसे में देखा गया कि ऐसा जातक अपने परिवार के बारे में बहुत सोचता है। मतलब सेवंथ का लॉर्ड सेकंड में जा रहा है, सेकंड इज फैमिली। ठीक है। सो फैमिली है, मनी है, आपका अर्निंग है, जो भी आपकी सेविंग्स हैं उस तरफ ध्यान है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो फोकस रहता है ना अपनी फैमिली पे रहता है, पार्टनर पे नहीं रहता है इतना। लेकिन देखा गया कि पार्टनर से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि सेकंड हाउस अगर फाइनेंस का है तो वो मिलेगा ना, पार्टनर सेवंथ हाउस जा रहा है ना, वहाँ पे सेवंथ का लॉर्ड जा रहा है ना। ठीक है। जो भी आपका पार्टनर आएगा ना वो आपकी फैमिली के कल्चर्स को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि सेकंड हाउस इज ऑल्सो योर कल्चर। आपका जो हर किसी के रिचुअल्स होते हैं, हर चीज किसी का एक वो होता है ना जो हम लेके चलते हैं पीछे से, उस चीज को वो एक्सेप्ट करता है, उस कल्चर को एक्सेप्ट करता है पार्टनर। अगर ये मेलिफिक हो गया ना तो 2 साल के अंदर ही कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज होने हैं। और अगर मेलिफिक हो गया तो परिवार के घर में जा रहा है ना, सेकंड हाउस इज फैमिली। अगर आप उसे कनेक्ट करें कि सेवंथ का लॉर्ड सेकंड में गया और अगर मेलिफिक है, कुछ ना कुछ पाप प्रभाव है या कोई पापी ग्रह है या एक अनकंफर्टेबल राशि में गया है, तो फैमिली में लड़ाई होनी है ना, फिर प्रॉब्लम करवाएगा ना फैमिली में, क्योंकि फैमिली के हाउस में जा रहा है। तो इसको हमें खुद से ही कनेक्ट करना है कि भाई अच्छा होएगा तो कैसे होएगा। अच्छा हो रहा है तो क्या हो रहा है, धन भाव है, धन आना है, फैमिली के साथ अच्छा बन के रहना है, फैमिली के कल्चर्स को एक्सेप्ट करना है। बुरा हो रहा है तो क्या हो रहा है कि जब शादी हुई तो पार्टनर की वजह से क्या हो रहा है, घर में प्रॉब्लम है, लड़ाइयां हो रही है घर में, क्योंकि सेकंड हाउस आपकी फैमिली भी है ना, कुटुंब है ना, कुटुंब भाव बोलते हैं सेकंड भाव को। अच्छा, इसका रेमेडी क्या है? जब आपका सेवन का लॉर्ड है सेकंड में हो, सो आप क्या कर सकते हो? सेकंड हाउस हमें बेसिक्स पे ही रहना है। सेकंड हाउस इज ऑल्सो फूड, फूड है ना सेकंड हाउस। तो अगर आप अपने पार्टनर को लंच और डिनर पे लेके जाते हो तो आप देखेंगे कि शादी बहुत बढ़िया चल रही है। सेवंथ का लॉर्ड जब सेकंड में है। ठीक है। या ये भी हो सकता है क्योंकि सेवंथ का लॉर्ड सेकंड में आ रहा है तो आप फूड से रिलेटेड या क्लोथ से रिलेटेड कोई काम करते हो। ठीक है। लेकिन मेलेफिक यहाँ पे होने में प्रॉब्लम है, थोड़ा कैरेक्टर वगैरह का भी प्रॉब्लम हो सकता है अगर सेवंथ का सेकंड पे जा रहा है तो। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे सेकंड में जब वो जाएगा तो मेलिफिक इन्फ्लुएंस में अगर हुआ है तो क्या प्रॉब्लम्स है, पॉजिटिव है तो कितना अच्छा है। ठीक है। अब बात करते हैं अगर सेवंथ लॉर्ड थर्ड में आ जाए। ठीक है। तो ऐसे जातक को या फिर ऐसे पार्टनर को आप देखेंगे, सबसे पहले जो जातक है जिसके चार्ट में आप देख रहे हो कि सेवंथ का लॉर्ड थर्ड में गया है, तो आप देखोगे कि ऐसे इंसान को सोशल लाइफ बहुत पसंद होती है, मिलना जुलना। थर्ड हाउस इज योर कम्युनिकेशन, राइट? कम्युनिकेशन होता है ना थर्ड हाउस। कैसे आप मिलजुल के रहते हो, किस तरीके से आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हो। अगर ये पीड़ित हुआ ना तो हेल्थ इश्यूज होने हैं शादी के बाद।
अगर सेवंथ लॉर्ड थर्ड में जा रहा है और पीड़ित है, लेकिन अगर ये अच्छा हुआ, तो सबसे पहले आपको साइन क्या दिखेगा, जिसके लिए चार्ट भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी कपल को देखो जिनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है एक दूसरे के साथ, मतलब एक पार्टनर ने इशारा भी किया तो दूसरे पार्टनर ने समझ लिया। सेवंथ लॉर्ड इन द थर्ड हाउस। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि थर्ड हाउस इज ऑल्सो, हमने जब बात करी थी थर्ड हाउस की, तो हमने बोला था कि भाई ये हमारी मेहनत भी है, जो भी काम आप मेहनत से करते हो, अपनी भुजाओं से करते हो, ठीक है, वो आपका थर्ड हाउस है। सो आप देखेंगे कि शादी के बाद ऐसा जाता है बहुत मेहनती हो गया। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये भी देखा गया कि शादी के बाद अगर शादी में प्रॉब्लम आती है ना, तो वो प्रॉब्लम आती है किसी फीमेल की वजह से। जैसे होता है ना, शादी में सब कुछ ठीक था लेकिन किसी एक स्पेसिफिक फीमेल की वजह से कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है। थर्ड हाउस इज ऑल्सो एडवर्टाइजमेंट, कम्युनिकेशन, ये सब है, हमने बात करी। सो ये भी पॉसिबल है क्योंकि सेवंथ कलर थर्ड में जा रहा है, तो आपकी जो शादी हो वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हो, किसी प्रचार के थ्रू हो, कहीं पे न्यूज़पेपर में या ऑनलाइन शादी.com, वो सब। अच्छा, अब क्योंकि थर्ड हाउस क्या है, सिबलिंग्स का भी है ना, हमें बस चीजों को जोड़ते हुए चलना है। सिबलिंग्स का भी है थर्ड हाउस, तो अगर मेलिफिक है तो आपको पता है सिबलिंग्स के साथ नहीं बननी, पार्टनर के सिबलिंग्स के साथ। मतलब अगर कोई लड़का है तो उसकी जो साली है, साला है, उससे नहीं बननी है। लड़की है तो देवर से नहीं बननी है, या ननद से नहीं बननी है। अक्सर आप देखते होगे कि अरे यार मेरी ननद की वजह से शादी में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप देखना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन मिलेगा आपको। सेवंथ लॉर्ड इन द थर्ड हाउस। हम लोग कुछ भी अलग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग वही बेसिक्स पकड़ के चल रहे हैं जो हमने आज तक पढ़े हैं हाउसेस के बारे में, है ना। सेवंथ का लॉर्ड जब फोर्थ में जाएगा तो क्या होगा। ठीक है। फोर्थ हाउस घर का है। ठीक है। सो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आपकी ये हो जाती है कि शादी के बाद आप घर कैसे चलाते हैं, घर के सुख को कैसे बना के रखते हैं, ये आपके ऊपर आने वाला है जब आप शादी कर रहे हो तो। ठीक है। माँ के साथ बड़ा संतुलन, जैसे होता है ना, कई बार एक बहू होती है, उसका बहुत ज्यादा टारगेट ये रहता है, वो कहती है यार सब कुछ ठीक है, मेरा हस्बैंड ठीक है, सब कुछ ठीक है, बस मेरी सास मान जाए, मेरी सास मुझसे खुश रहे बस। वो सास कहाँ से आ रही है। मेरे चार्ट में मेरी माँ है ना, चौथा भाव। तो जब सेवंथ का लॉर्ड फोर्थ में जा रहा है तो मेरे पार्टनर को उसका फोकस किस तरफ रहेगा कि वो मेरी माँ को किस तरीके से खुश रख सके, क्योंकि फोर्थ हाउस इज मदर, सेवंथ इज द पार्टनर। तो सारा जो फोकस है या सारा जो एनर्जी है वो कहाँ जा रहा है, माँ को खुश करने में जा रहा है, या अपनी सास को खुश करने में, खुश करने में जा रहा है। अच्छा, बेनिफिक हुआ तो आपको पता है कि सास बहू का रिश्ता बहुत बढ़िया होने वाला है। 7-4 का कनेक्शन है ना, पार्टनर का और माँ का। सो अगर बेनिफिक है, अच्छे उसमें इन्फ्लुएंस में देखोगे तो आप देखोगे कि सास के साथ बहू और सास की बहुत बढ़िया बनेगी। वहीं नेगेटिव आ गया, आपको पता है क्या होना है। पीड़ित अगर हो गया ना, ये पीड़ित हो गया, मान लो किसी का कॉम्बिनेशन है लेकिन पीड़ित है और मेलिफिक इन्फ्लुएंस है। सो फोर्थ हाउस इज ऑल्सो होम, घर है ना, चौथा भाव हमने बोला हमारे घर का भी है, घर के सुख का भी है, घर का भी है, माता का भी है। सो आप देखेंगे कि यही वो लोग होते हैं जो शादी के बाद कहते हैं कि मुझे फैमिली के साथ नहीं रहना, मुझे अलग रहना है। मेलिफिक इन्फ्लुएंस, हमें अलग रहना है, हमें फैमिली, ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहना, या परिवार के साथ नहीं रहना। जब भी मेलिफिक इन्फ्लुएंस आता है वो कहते हैं भाई हम अलग रहेंगे, घर में मन ही नहीं लगेगा उनका। अपने पार्टनर से बोलेंगे चलो हम अपना कहीं रहते हैं, अलग रहते हैं। ठीक है। लेकिन ऐसे जहाँ तक कि आप देखेंगे कि एजुकेशन ठीक है, पिता भी ठीक है, पिता से भी इनका ठीक रहेगा। पार्टनर भी जो मिलेंगी वो अच्छी मिलेंगी, सुंदर मिलेंगी। ठीक है। और ऐसे जब तक आप देखेंगे कि जब प्रॉपर्टी लेते हैं या फिर कोई लैंड लिया, कोई प्रॉपर्टी लिया या फिर कोई व्हीकल लिया, सो उनका बड़ा मन होता है कि मैं अपने पार्टनर के नाम पे ले दूं। और करते भी हैं, वो लेते भी हैं, अपने पार्टनर के नाम पे लेते हैं प्रॉपर्टीज वगैरह। अच्छा, एक चीज और इसमें है कि भाई जब सेवंथ का लॉर्ड फोर्थ में है ना, तो हो सकता है कि आपके जो बॉस हो फीमेल हो। सेवंथ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस, सातवें भाव का स्वामी जब चौथे में है, तो हो सकता है आपके बहुत सारे फीमेल आपके बॉस रहे हों या रहते हों या हों आपके।
अच्छा, अगर सातवें भाव का स्वामी चौथे भाव में है और पीड़ित है या फिर पाप पाप ग्रह है, तो आप देखेंगे कि गाड़ी में भी बड़ी दिक्कत आती है। जो भी गाड़ी ली है, कभी खराब हो रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है गाड़ी में, कभी ठुक गई, कभी कुछ खराब हो गया, इंजन खराब हो गया, पैसा लगाए जा रहे हैं उसमें। और देखेंगे कि गाड़ी भी ना मतलब गंदी रहती होगी, अक्सर साफ सुथरी नहीं रखते ये लोग गाड़ी कर। अगर मेलिफिक है तो अच्छे प्रभाव में नहीं, पाप पाप प्रभाव होना चाहिए। क्योंकि चौथा घर जो है हमारा वाहन का भी है ना, भूमि भवन वाहन, माता का सुख है, घर का सुख है। सातवें भाव का स्वामी अगर किसी का पंचम भाव में बैठा है, फिफ्थ हाउस में, सातवें भाव का स्वामी पंचम में, सातवां भाव पार्टनर है हमारा। पांचवा भाव हमने अभी कुछ दिन पहले ही किया है हमने फिफ्थ हाउस का सेशन। तो फिफ्थ हाउस में हमने क्या कहा कि भाई हमारा प्रारब्ध है, पूर्व जन्म है हमारा। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो आपका पार्टनर आएगा वो आपके पास लाइफ से आएगा, उसका कोई कनेक्शन रहेगा आपके साथ पास लाइफ में। सेवंथ का लॉर्ड जब फिफ्थ में जा रहा है तो। और पांचवा भाव क्योंकि संतान का भी है, यहाँ पर अगर मेलिफिक इन्फ्लुएंस आ गया तो आप देखेंगे कि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही संतान हुई है प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में, शादी में प्रॉब्लम आ गया या फिर दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गया। अच्छा, पैसे के लिए बड़ा अच्छा है ये, सातवें भाव का स्वामी पांचवें में हो, पैसे के लिए बढ़िया है। ठीक है, पैसा रहता है क्योंकि इट्स अ राजयोग। क्यों? केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जा रहा है। सेवंथ हाउस इस त्रिकोण, सॉरी केंद्र, फिफ्थ इस त्रिकोण, तो केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जा रहा है, राजयोग है, पैसे के लिए ठीक है। लव मैरिज का कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, सेवन फिफ्थ का जब भी आप देखेंगे कनेक्शन तो लव मैरिज का कॉम्बिनेशन बनाता है, पांचवें और सातवें का संबंध। अच्छा, इसके लिए एक रेमेडी कह लो या एक अलाइनमेंट कह लो, वो ये है क्योंकि जब सातवें का स्वामी पंचम में जा रहा है और हम कह रहे हैं कि संतान की वजह से रिलेशनशिप में इशू आ रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो मतलब लिटरली संतान की वजह से हो, वो इसलिए भी हो सकते हैं कि आपका फोकस संतान पे ज्यादा है। संतान आई, आपने पार्टनर को ही पूछना बोल छोड़ दिया। बच्चे का आपको पूरा ख्याल है, बच्चे का आप सब कुछ, आपका पूरा माइंड ही शिफ्ट हो गया ना बच्चे की तरफ। बच्चा कैसे पढ़ेगा, बच्चा कैसा करेगा, क्या खाएगा, पार्टनर को आप पूछ ही नहीं रहे। सातवें भाव का स्वामी जब पांचवें में गया है, तो इसका अलाइनमेंट क्या है कि आप अगर बच्चे से प्रेम कर रहे हैं अपने, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने पार्टनर को भी उतना ही तवज्जो दीजिए और उनको उतना ही टाइम दीजिए आप। अच्छा, जो लोग डील वगैरह करवाते हैं ना, जैसे जिन लोगों का काम वैसा होता है, ब्रोकिंग वाला, ब्रोकरेज वाला, दो लोगों को मिलवा दिया, उसमें से कुछ परसेंट उनको मिल गया, उनके लिए ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, ब्रोकर्स के लिए। क्योंकि सेवंथ हाउस क्या है, लोगों के साथ मिलकर काम करना। फिफ्थ हाउस इज योर, जो आप कंसल्टेशन करवाते हो या इस तरीके का काम करवाते हो, तो कॉम्बिनेशन बन गया। तो इन इस तरीके के कामों के लिए बहुत अच्छा है ये, ब्रोकरेज वाले कामों के लिए। अच्छा, अगर ये अच्छे ग्रहों से बन रहा है या अच्छे प्रभाव से बन रहा है, तो आप देखेंगे शादी जल्दी हो जाती है। ठीक है, आप देखेंगे कि ऐसे में आप कई बार ऐसा देखेंगे जो पार्टनर आता है ना, वो इंडिपेंडेंट आता है, मतलब कुछ ना कुछ वो कर रहा होएगा, जॉब में हो सकता है या किसी बिजनेस में हो सकता है, इंडिपेंडेंट पार्टनर मिलता है। ठीक है, जहां तक का जो दिल मिलेगा आपको, दिल साफ होएगा। और जहां तक के जो पार्टनर होती है ना, वो किसी बिजनेस में हो सकती है, जो हमने बात करी अभी। संतान भी आपकी अच्छी होगी, सेवंथ का लॉर्ड जो फिफ्थ में जा रहा है, बेनिफिक प्लैनेट देख लेना, संतान भी अच्छी होती है। ठीक है, पैसे वगैरह के लिए तो है ही अच्छा। लेकिन अगर यहाँ पे पीड़ित हो गया ना, अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया ना, तो होगा क्या कि आपके पार्टनर ने आपको सर दर्द देना है। लिटरली सर दर्द देना, आप बोलोगे भाई मतलब क्या ही करूं मैं। सर दुखेगा आपका पार्टनर से अगर ये पीड़ित प्रभाव हो गया, अगर सातवें का स्वामी पांचवें में गया है और पीड़ित है। और पीड़ित हो रहा है तो हमने पहले भी बात करी कि फोकस कहाँ है, बच्चे की तरफ है, बच्चे से तो प्रेम है, माँ से नहीं है या फिर पिता से नहीं है। इसका एक रेमेडी सिर्फ यही है कि आप दोनों को इक्वली टाइम दीजिए, अपने पार्टनर को भी और अपने चाइल्ड को। लेकिन अगर ये शुभ प्रभाव में है तो नहीं बनेगा ये, तो ऐसा नहीं है कि आप बोलें कि नहीं मेरे चार्ट में तो है लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो शुभ प्रभाव में बन रहा होगा या जुपिटर का एस्पेक्ट होगा। हमेशा चाहे आप कोई भी चैप्टर है, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं ना, जुपिटर को हमेशा एक हैंड में पकड़ के चलिए, एक्सेप्शन। किसी को भी आप कुछ प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई तुम्हारा ये खराब है, तुम कोई विष योग देख लो, गुरु चंडाल योग देख लो, वट एवर, हमेशा देखना गुरु तो नहीं देख रहे हैं वहां पे, बात बदल जाएगी पूरी। वो बोलेगा नहीं मेरा तो कुछ भी ऐसा दिक्कत नहीं है, मेरी तो पढ़ाई ठीक रही, सब बढ़िया रहा, मेरी शादी ठीक है, क्यों ठीक है, गुरु देख रहे हैं ना, गुरु इज द एक्सेप्शन हमेशा।
गुरु की दृष्टियों का, गुरु कहाँ बैठे हैं उसका बड़ा ध्यान देना है हमें। गुरु खुद चाहे भले ही हम पहले ही बात कर चुके हैं नीच के हों, 6-8-12 में बैठे हों, कहीं पर भी हों, उनकी दृष्टियाँ पूरी काम करती हैं। जहाँ वो बैठते हैं वहाँ पे वो चीज़ों से बचाएँगे ही आपको। छठे भाव में है तो आपको रोग ऋण शत्रु से बचा ही रहे हैं, जो हमने लास्ट सेशन में बात करी थी। ठीक है? तो गुरु इज़ द एक्सेप्शन जो आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है? अच्छा, अब बात करते हैं अगर 7वें भाव का स्वामी छठे भाव में जा रहा है, तो अच्छा नहीं है ना। आप देखिए 2 चीज़ें हैं इसमें, एक तो त्रिक भाव में चला गया वो, 6-8-12 में। दूसरा क्या है कि अपने से 12 में चला गया। दोनों तरीके से अच्छा नहीं है ना। 7th का लॉर्ड जब 6th में जा रहा है, तो ऐसे में आप देखेंगे कि ये भी पॉसिबल है कि कुछ ना कुछ ऐसी है जो कोई बात है या फिर कुछ है जो आपने छिपा के रखी है, हिडन है आपके पार्टनर से। या आपके शादी में कुछ ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी करवा दी कुछ बोल के, कुछ और ही बोल के। ठीक है? और आपको शादी के बाद पता चल रहा है अच्छा ये तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं था, मेरी तो शादी करवा दी। ठीक है? 7वें भाव का स्वामी जब छठे भाव में जा रहा है, तो हो सकता है आपके साथ किसी तरीके का, आपको शादी जब आप करोगे बहुत सोच समझ के कीजिएगा। मेक श्योर कि आपको सारी चीजें पता हों। ठीक है? तो बाद में वरना पता चलता है कि अच्छा ऐसा भी है। ठीक है? 6th हाउस जो है आपका डेली रूटीन भी है। ठीक है? सो आपकी जो सारी एनर्जी जानी है वो अपने डेली रूटीन को ही सेट करने में जानी है एज़ अ जातक, जिसका भी 7th और 6th में है। सो उसको ये बहुत रहता है कि मेरा डेली रूटीन कैसे बना रहे। ठीक है? बहुत ही स्पेसिफिक काम करना चाहते हैं ये। ऐसा नहीं है कि इनसे तुम बोलोगे कि तू कुछ भी कर ले, मेरे यहाँ पे ये जॉब है, तो तू कर ले, वो कहेंगे नहीं। बहुत ही स्पेसिफिक जॉब करना चाहते हैं ये। ठीक है? अच्छा, 6th हाउस हमने क्या बात करी थी कि भई हमारे जो हीलर्स होते हैं, जो हमारे वकील वगैरह होते हैं, वकील भी आप देखते हो ना इसमें, लॉयर्स 6th हाउस है ना? लॉयर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, इवन एस्ट्रोलॉजर्स भी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं एस्ट्रोलॉजर्स? रीज़न है, 8वें का 11वाँ है, यानी 8वें का लाभ है। तो 8वें से हमने क्या देखा? गुप्त साधनाएँ, एस्ट्रोलॉजी वगैरह सारा हम उससे देखते हैं ना। जो भी चीज़ें गुप्त हैं, जो नहीं दिखती हैं आपको, आपको ऐसे काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पीछे देखोगे ना, तो 8वें का 12वाँ 7वाँ होता है और उसका 11वाँ छठा होता है। ठीक है? सो 11वाँ है। अच्छा, अगर ये मान लो ये योग है, ठीक है? क्योंकि कुंडली को हम नहीं बदल सकते। किसी का 7वें का छठे में बैठा हुआ है। ठीक है? लेकिन अगर अच्छे प्रभाव से आप देखो ना, मान लो कि 7वें का स्वामी गुरु है और छठे में बैठा है, तो आप देखेंगे कि पार्टनर आपको सपोर्टिव मिल जाता है। प्रॉब्लम है, हर चीज़ है, लेकिन पार्टनर सपोर्ट करता है फिर भी, रहता है साथ में, चिपक मतलब एकदम साथ चलता है एकदम, कि हाँ भाई प्रॉब्लम है लेकिन मैं छोड़ूँगी भी नहीं। ठीक है? सपोर्ट करता है पार्टनर फिर भी साथ में। ठीक है? अगर नहीं है, मैलेफिक इन्फ्लुएंस के साथ है, पाप ग्रहों से ये बन रहा है, तो क्या है? हमेशा लड़ाई के लिए तैयार है। 6th हाउस तो भई है ही लड़ाई झगड़े का ना, शत्रु का भाव है ना, तो हमेशा यहाँ देखोगे लड़ाई करने को तैयार बैठे हैं भाई। डिले इन मैरिज भी यहीं से देख सकते हो आप। अगर किसी की शादी में डिले हो रहा है, तो ये देख लीजिएगा कि 7वें का स्वामी कहीं छठे में तो नहीं है। शादी होने में प्रॉब्लम देगा ना, क्योंकि 12वाँ है, उस भाव का 12वाँ है। कोई भी हाउस हमने देखा कि भई उसका 12वाँ उसको डिनाई करता है। तो 7वें का स्वामी जब छठे में जा रहा है तो डिनाई कर रहा है ना 7th हाउस को। तो डिले इन मैरिज है। साथ ही अगर राहु जैसा प्लैनेट आ जाए, या वैसे भी देखा गया कि भई डिफरेंट कल्चर या डिफरेंट सिटी कंट्री से भी हो सकता है पार्टनर। ठीक है? अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि वो घर से ज़्यादा बाहर ही रहते हों। ये एक एक्सेप्शन है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि नहीं भाई हमारा तो नहीं है पार्टनर कहीं और से। सो आप उनसे पूछ के देखिएगा कि क्या आप ज़्यादातर बाहर रहते थे? वो बोलेंगे हाँ। पढ़ाई कहीं और करी, हॉस्टल में रहे, फिर उसके बाद जॉब भी कहीं और करी। तो वहाँ पे ये एक एक्सेप्शन है। अदरवाइज़ क्या होता है जब 7th का लॉर्ड 6th में आता है, तो आप देखेंगे कि जो पार्टनर है, जो हो सकता है किसी डिफरेंट दूसरे शहर से, दूसरे कंट्री से, दूसरे कास्ट से भी हो सकता है। राहु आ गया तो फिर तो है ही। राहु तो देता ही यही है। अच्छा, 7th हाउस क्या बोला हमने? पार्टनरशिप का है ना? तो 7th का लॉर्ड 6th में जा रहा है, तो पहली एडवाइस आप क्या दोगे? पार्टनरशिप में काम नहीं करना है। सिंपल। तो उन्हीं को आपको जोड़ते हुए चलना है। अच्छा, यहाँ पे ये भी पॉसिबल होता है कि शादी से पहले कोई एक रिश्ता टूटा हो, मैरिज ब्रेक हुई हो, या मान लो सगाई हो गई,
टूट गई। पैसे से भी संबंधित कारणों से रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पे। मैरिज में जो प्रॉब्लम है वो पैसे की वजह से है, ये भी पॉसिबल है, जब 7th का लॉर्ड 6th में जा रहा है तो। ठीक है? तो कुल मिला के बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अगर ये अच्छे प्रभाव में रहा तो कहीं न कहीं चल जाता है और पार्टनर सपोर्टिव मिल जाती है इसमें। ठीक है? अब 7वें भाव का स्वामी जब 7वें ही भाव में बैठा हो तो क्या होगा? भाई सिंपल सी बात है, एक भाव का स्वामी वहीं बैठा हुआ है, अपने ही घर में बैठा है, अच्छा है। ठीक है? उस घर को तो प्रोटेक्ट ही करेगा ना। हम क्या कहते हैं, किसी भी भाव का स्वामी अगर उसी में बैठ जाए तो अपने घर को तो कोई डैमेज नहीं करना चाहता, वो तो अच्छा ही करना चाहता है, तो अच्छा है। लेकिन इसमें इन्फ्लुएंस देख लेना, इसमें प्रभाव देख लेना कि पाप ग्रहों का है या शुभ ग्रहों का है, तो फिर वो और पक्का हो जाएगा वहां पे। अगेन यहाँ पे भी आपको जो पार्टनर मिलता है हो सकता है बहुत ही इंडिपेंडेंट हो, वो पहले से ही स्ट्रांग आता हो कि भाई हाँ, मतलब अपना खुद से कहीं जाकर पढ़ाई वगैरह करी, खुद का करियर बनाया, अच्छा एक स्टेबल जॉब है, सब कुछ है, ऐसा पार्टनर आपको मिल सकता है। ये पार्टनर आपके मतलब शादी के बाद आपको वेल्थ दे सकता है, वेल्थ के लिए अच्छा है, प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, आपका स्टेटस बढ़ेगा आपका। 7th का लॉर्ड जब 7th में है तो शादी के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि किसी तरीके का कोई बिजनेस करना है तो ऐसा ये उसमें भी देखा गया कि जब शायद पहले कुछ नहीं था, पहले नॉर्मल जॉब करते थे, लेकिन शादी के बाद क्या किया कि कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, खास करके वाइफ के साथ ही, हस्बैंड वाइफ ने शादी के बाद बिजनेस स्टार्ट कर दिया। पॉलिटिक्स के लिए भी बहुत अच्छा है, 10 में से 10वां है ना, 10वां है स्टेटस, तो पॉलिटिक्स के लिए अच्छा है। विदेश यात्रा के लिए सपोर्ट बनता है, हमने बात करी थी, तो विदेश यात्रा के लिए भी अच्छा है ये। लेकिन प्रभाव बहुत जरूरी है देखना, भाव भावेश कारक तो देखना ही है हमें, साथ में प्रभाव भी देखना है। प्रभाव अगर मेलिफिक है तो आपको पता है ना कि भाई प्रॉब्लम आनी है मैरिज में। अच्छा है तो आपको पार्टनर भी बड़ा पावरफुल मिलेगा, जितना ये आपको अच्छा दिख जाएगा ना 7th हाउस, 7th का लॉर्ड 7th में बैठा है, आपको पता है अच्छा है, जितना मान लो उच्च का हो जाए, जुपिटर भी देख ले कहीं से, वीनस भी देख ले, मतलब बहुत स्ट्रांग हो जाए, तो जो पार्टनर मिलेगा वो बहुत पावरफुल मिलेगा, बहुत अच्छा, मतलब एक स्टेबल, आपको खरोच भी नहीं आने देगा वो, आपका पार्टनर बहुत स्ट्रांग पार्टनर मिलेगा। जितना अच्छा प्रभाव होता चला गया उतना अच्छा करते चले जाना इसे। लेकिन 7वां भाव जब स्ट्रांग हो रहा है ना, तो आपको यही पता है कि फर्स्ट का अपोजिट है ये, तो डिफरेंस इन ओपिनियन होता है कई बार। मतलब ठीक है सपोर्ट पूरा है, लेकिन माननी नहीं है पार्टनर की, कहना नहीं मेरे को तो ये ऐसा नहीं लगता, मेरे को तो ये ऐसा लगता है, डिफरेंस इन ओपिनियन हो जाता है। ठीक है? यहाँ पर एक रेमेडी बनती है, मतलब एक ये जनरल रेमेडी है अगर 7वें का 7वें में हो। ठीक है? कि आप वायुदेव की पूजा कर सकते हैं, 7वें भाव का स्वामी जब 7वें में हो। अच्छा, अब अगर हम बात करें 8वें भाव की, तो हमको पता है 8वें भाव से हम क्या देखते हैं, ससुराल, सिंपल। ठीक है? अगर हम बात कर रहे हैं 7वें के संदर्भ में, तो 7वें से दूसरा है ना, तो पहले का दूसरा क्या था, मेरी फैमिली थी, 7वां मेरे पार्टनर है, तो 7वें का दूसरा क्या है, मेरे पार्टनर की फैमिली, मेरा ससुराल, सिंपल है। तो अगर ये अच्छे प्रभाव में है, या 7वें का स्वामी जब 8वें में जा रहा है ना, तो 7वें का स्वामी जब 8वें में जा रहा है, तो हो सकता है अटैचमेंट हो गई ससुराल से, बहुत बढ़िया, अटैच्ड हो गया आप ससुराल को, अपने ससुराल को अपना ही परिवार समझा। साथ ही क्या है, ऑकल्ट वगैरह के लिए अच्छा है, अगर आप एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं। ठीक है? लेकिन 8वां भाव हमें देख भी देखना है कि भाई 8वां भाव जो होता है ना, वो चेंजेस का है, बहुत जल्दी परिवर्तन जो होते हैं, कौन मतलब उतार चढ़ाव लाइफ में, सब कुछ ही सारा 8वां भाव है। तो शादी के बाद क्या हुआ, लाइफ ही चेंज हो गई, आप उस इंसान को पहचान ही नहीं पाएंगे, आप कहेंगे यार ये तो इंसान ही कुछ और था। 7वें का स्वामी जब 8वें में गया है, तो लाइफ ही चेंज हो जानी है। ठीक है? लेकिन आप इसमें ये भी देखेंगे कि जो पार्टनर आता है ना, अगर 7वें का आपका मतलब मान लो किसी का 7वें का स्वामी 8वें में, तो जो पार्टनर आएगा वो आपके वेल्थ को बड़ा इंजॉय करेगा, आपने जो भी किया, मतलब उसको उस कंफर्ट को वो यूज कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे आप एक ये भी चेक कर लेना कि ऐसे में ये भी देखा गया कि जो पहली संतान होती है ना, वो आपसे दूर रहती है, हो सकता है पढ़ाई के रीजन से या किसी भी रीजन से हो, पर ये भी देखा गया कि जो पहली संतान होती है वो दूर रहती है आपसे।
अगर ये मेलिफिक हो गया, क्योंकि अष्टम भाव भी भूलना नहीं है हमें कि अष्टम भाव है, पाप प्रभाव में हो गया ना, तो पार्टनर जो है रिस्पेक्ट नहीं करता आपकी। आपको पता है अष्टम भाव है, गुप्त भाव है, तो जो पाइल्स वगैरह होता है वो भी आप यहीं से देखते हो। ठीक है, अगेन जितनी भी हमारी प्राइवेट प्रॉब्लम्स होती हैं, सेक्सुअल इश्यूज होते हैं, वो भी सारे यहीं से आते हैं। प्रभाव कैसा है उसके हिसाब से जो डिजायर्स हैं वो हाई या लो होनी है यहाँ पे 8th हाउस में। ठीक है, प्लैनेट किस तरीके का है वो उस तरीके से डिजायर्स को ले जाएगा। 7वें भाव का स्वामी अगर 9th हाउस में हो या 9वें भाव में हो तो क्या होगा। ठीक है, ऐसा इंसान आप देखेंगे कि भाई परखने में बहुत अच्छा होता है, जिसका भी ये कॉम्बिनेशन देखोगे ना, वो दूसरों को परखने में बहुत अच्छा है। वो पता कर लेता है कि भाई ये इंसान कैसा है, कैसा नहीं। क्योंकि 9th हाउस जो है वो लक का भी है ना, भाग्य भाग्य स्थान है ना। तो आप देखेंगे कि शादी के बाद भाग्य एकदम से खुल गया। ठीक है, लेकिन अब जो लड़ाइयां हो रही हैं कपल्स के बीच में वो किस बात पे हो रही हैं, सही गलत के ऊपर। ठीक है, मतलब बात क्या हो रही है कि ठीक है दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन सही गलत क्या है उसके पीछे लड़ाई हो रही है। अच्छा, 9th हाउस क्योंकि धर्म का भी है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो आपका पार्टनर हो वो धार्मिक हो। 7th आ रहा है ना, 7th लॉर्ड 9th में, तो धार्मिक पार्टनर मिल सकता है आपको, स्पिरिचुअल होगा काफी। यहाँ पर एक बहुत अच्छी सजेशन है, एक ऐसी चीज है जो आप यूज कर सकते हो कि अपने पार्टनर से ना आप एडवाइस लेते रहें, क्योंकि 9th हाउस इज ऑल्सो अबाउट एडवाइस। अगर आप कहीं पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और 7th का लॉर्ड 9th में है, तो अगर आपने अपने पार्टनर से एडवाइस ली ना, तो आपका काम हो जाना है फिर। ठीक है, सो ये रेमेडी नहीं है, पर ये उसका एक बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन है अगर आपका 7th लॉर्ड 9th में है तो। अच्छा, 7वें का स्वामी अगर 10वें में चला जाए, केंद्र का स्वामी केंद्र में जा रहा है, वाह बहुत बढ़िया। 7वें से चौथा है, 7वें का सुख है 10वां। भाई जिसका मैरिड लाइफ अच्छा है वो करियर में अच्छा करेगा ना। 7th हाउस अच्छा हो गया तो उसका करियर पे भी फोकस है, क्योंकि घर की टेंशन नहीं है उसको, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है, वाइफ के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है। डायरेक्टली इंपैक्ट करता है ना हमारा 7th हाउस, हमारा पार्टनर हमारे काम को, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वर्क हो। तो 7th हाउस का लॉर्ड 10th में जा रहा है, एक केंद्र का स्वामी दूसरे केंद्र में जा रहा है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, किसके लिए अच्छा है, प्रोफेशन के लिए अच्छा है, अगर आपको ग्रोथ चाहिए बिजनेस में, वर्क पे, उसके लिए अच्छा है। अच्छा, 10वां भाव अगर कर्म का है तो ये भी पॉसिबल है ना कि जो आपका पार्टनर आए वो आपके ऑफिस से ही हो, आपके बिजनेस से ही हो। यहाँ पर एक जो अलाइनमेंट बनता है वो ये बनता है कि आप अपने पार्टनर को काम में, उसके काम में मदद करें। जैसे हो सकता है वो जॉब ही करती हूँ, लेकिन अगर वो आप देख रहे हो कहीं पे टेक्निकली स्ट्रगल कर रही हैं, किसी पीपीटी में स्ट्रगल कर रही हैं, किसी भी चीज में वो स्ट्रगल कर रही हैं काम में, आप कोशिश कीजिए आप उनकी हेल्प करें। ये बहुत अच्छा एक अलाइनमेंट है इसका, अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को अच्छा करना चाहते हैं तो। जातक, ऐसे जातक भी आप देखेंगे कि 7वें का स्वामी जब 10वें में जा रहा है तो वो बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक होते हैं, मतलब काम में काफी लगे रहते हैं। फेम रहता है ऐसे जातक के पास। मैं पार्टनर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो खुद जातक भी है ना, 7वें का स्वामी जब 10वें में जाता है तो वो फेमस होता है, मतलब स्टेटस रहता है उसका, एक नाम रहता है सोसाइटी में। और उसको कौन एंजॉय करेगा, पार्टनर एंजॉय करेगा, क्योंकि 7वें का स्वामी 10वें में जा रहा है। सो क्या बोलते हैं लोग, अरे ये तो फलाने की वाइफ है या उनका हस्बैंड है। 7th का लॉर्ड जब 10th में जा रहा है तो स्टेटस के लिए अच्छा है। लीडरशिप क्वालिटी आएगी ना, 10th हाउस इज ऑल्सो अबाउट लीडरशिप। इसीलिए तो यहाँ पे दिग्बल मिलता है ना सूर्य और मंगल को, लीडरशिप की बात है 10th हाउस में। लीडरशिप क्वालिटी दिखेंगी आपको ऐसे जातक में। बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो पार्टनर हो वो वर्किंग मिले आपको। 7th और 10th कनेक्शन ही ऐसा है, काम वाला कनेक्शन है ना सारा। 7 से भी आप बिजनेस देख रहे थे, 10 से भी आप कर्म देखते हो। पार्टनर आपको जो मिलेगा ना वो शार्प माइंडेड मिलेगा। ठीक है, स्मार्ट मिलेगा, काफी शार्प माइंडेड।
अच्छा, ये बहुत एक अच्छा जो लोग पूछते हैं ना कि एज़ अ कपल हमें स्टार्ट करना चाहिए कोई बिज़नेस या नहीं, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है उस चीज़ के लिए। 7वें का स्वामी अगर 10वें में जा रहा है, सो ऐसे कपल को आप अगर वो आपसे ऐसा सवाल पूछ रहे हो तो आप बोल दो, हाँ, कर लीजिए आप, साथ में कर लीजिए। अब मान लो वाइफ इंटरेस्टेड नहीं है, फॉर एन एग्ज़ाम्पल, या हस्बैंड इंटरेस्टेड नहीं है, हस्बैंड कह रहा है यार मेरा तो है ना, मेरा तो चल रहा है जॉब ठीक, कोई भी हो सकता है इंटरेस्टेड ना हो। तो आप क्या कीजिए, सिर्फ सेक ऑफ नेम आप क्या कीजिए, जो बिज़नेस स्टार्ट करें, दोनों के नाम पे स्टार्ट करिए। भले ही उसको एक ही आदमी चलाए, ठीक है? क्योंकि प्रैक्टिकली ये होता है, ठीक है? क्योंकि ग्रोथ होनी है बिज़नेस और वर्क में। लव मैरिज का ये भी एक चांस है। या तो लव मैरिज का है, या तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा चूज़ी होता है पार्टनर चूज़ करने में। वो बहुत देखेगा, बहुत सलाह-मशवरा करेगा। बहुत जो लोग चूज़ी होते हैं, एक-एक चीज़ जिनको ठीक चाहिए पार्टनर में। बहुत सोच के, बहुत विचार करके, बहुत ही डिले करके आराम से जो शादी करते हैं, वो भी है ये। या तो फिर लव मैरिज है, क्योंकि वर्क के साथ जुड़ रहा है तो हो सकता है कि ऑफ़िस में या बिज़नेस में ही कोई आपको मिल गया जिनसे आपने विवाह कर लिया। अगर ऐसा नहीं है तो आप देखेंगे, उनसे पूछ के देखिएगा, वो बोलेंगे कि हाँ, आई एम वेरी चूज़ी व्हेन इट कम्स टू मैरिज। शादी की बात हो तो भई मैं सोचता हूँ बहुत ज़्यादा। मैंने बहुत रिश्ते देखे थे, उसके बाद आप ये सुनेंगे उनसे, उनके बाद मैंने ये हाँ बोली थी यहाँ पे, जब भी 7th का लॉ 10th में जाता है तो। बट ओवरऑल इट्स अ गुड गुड प्लेसमेंट। 7वें भाव का स्वामी अगर 11वें में जा रहा है, पता है आपको 11वां भाव लाभ भाव है, प्रॉफिट एंड गेन्स है, ठीक है? तो आपको पता है शादी अगर होनी है तो शादी के बाद हो सकता है आपको प्रॉफिट गेन्स मिलें। कैसे मिल सकते हैं? या तो शादी के तुरंत बाद ही आपको वहाँ से कुछ मिल जाए, या उनके आने के बाद प्रॉस्पेरिटी आ जाए आपकी लाइफ में, आपकी ग्रोथ हो जाए, आपके ऑफिस में प्रमोशन हो जाए। किसी ना किसी तरीके से आपको प्रॉफिट एंड गेन्स होने हैं। ऐसा जो जातक होता है ना, 7वें का स्वामी 11वें में जा रहा है, अगेन अ गुड पोजीशन। 11वां भाव इज आल्सो अबाउट योर नेटवर्क। आपका नेटवर्क कितना बड़ा है, आपकी जान पहचान कितनी है। बड़ा नेटवर्क होता है ऐसे जातक का, और इनको आता भी है नेटवर्क बनाना। इनकी ये स्किल्स बहुत तगड़ी होती है कि भाई नेटवर्क कैसे बनाना है, लोगों से जुड़ना कैसे है। ऐसे जातक को आप देखेंगे ना, इनको ज्यादा है नहीं, ये क्या कर रहे हैं, जो भी कमा के ला रहे हैं, जो भी गेन्स हो रहे हैं, प्रॉफिट हो रहे हैं, वो लाके पार्टनर को दे रहे हैं, ले भाई संभाल। क्योंकि पार्टनर गया है गेन्स एंड इसमें, तो पार्टनर को बेनिफिट होना है ना गेन से। अच्छा, 11th हाउस अगर है तो आप देखेंगे कि मामा का कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकता है शादी में। हो सकता है मामा के थ्रू शादी हुई हो, मामा रिश्ता लेकर आए हो, या मामा ने बात करी हो शादी की, ठीक है? ये है जब 7वें का स्वामी 11वें में है तो। 7वें भाव का स्वामी जब 12वें भाव में होता है तो क्या होता है? ऐसा जातक आप देखेंगे 7वें का स्वामी 12वें में है तो हमेशा ये इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, बिकॉज 12वें भाव को हमेशा हमें गलत नहीं लेना है। 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का भी है। इन्वेस्टमेंट की सोच रहती है ऐसे इंसान की कि मैं इन्वेस्टमेंट कैसे करूं, लेकिन हमें हमेशा काउंट करना है घर से उस घर को, भावत भावम को नहीं भूलना है। 7 से आप 12वें को काउंट करो, 6 आएगा। 7 से 7 सामने हो गया सीधा सीधा, उसके पीछे वाला 6 होएगा, ठीक है? तो 7वें से छठा है, अच्छा नहीं है ना? कभी भी कोई प्लैनेट, एक मैं आपको सूत्र दे रहा हूँ, कभी भी कोई प्लैनेट, इसको आप जनरली लगा के देखना। जैसे इसका एक एग्जांपल ये है कि अगर गुरु चंद्रमा एक दूसरे से 6-8 में बैठे हों तो इसको बोलते हैं षडाष्टक योग। गुरु चंद्रमा 6-8 में नहीं होने चाहिए एक दूसरे से, इट इज अ षडाष्टक योग। इसमें डिफरेंस कब आएगा? जब दोनों ही एग्जॉल्टेड हो जाए, या कोई एग्जॉल्टेड हो जाए, उच्च के हो जाए कोई एक, तो वो उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं माना गया है गुरु चंद्रमा का एक दूसरे से 6-8 में होना। ये जो सूत्र है ना, ये आप हर तरीके से लगा सकते हो, हर प्लेनेट के लिए लगा सकते हो, ठीक है? तो 7वें भाव से जब वो 12वें में जा रहा है तो छठे में जा रहा है, ठीक है? तो 12वां भाव जो है ना मोक्ष का है, तो कहीं ना कहीं डिटैचमेंट का है, कहीं ना कहीं आप देखोगे कि शादी का टूटना, ये भी एक है कॉम्बिनेशन। ये 7वें का स्वामी जब 12वें में जा रहा है तो, या ये हो सकता है कि जो आपका रिश्ता है वो दूर कहीं से आए,
ये जो कॉम्बिनेशन है, अगर हम इसकी पॉजिटिव साइड की बात करें तो 12वां भाव फॉरेन का भी है, तो फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत बढ़िया है, या फॉरेन में शादी करने के लिए बहुत अच्छा है, या हो सकता है शादी हुई उसके बाद आप दोनों ही फॉरेन चले गए, उसके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, 12वां भाव व्यय भाव है ना, व्यय, तो व्यय कहाँ होना है अब? सेवंथ का लॉर्ड 12th में जा रहा है, सेवंथ इज योर पार्टनर, खर्चा किस पे होना है? पार्टनर पे होना है। तो ऐसा जातक जो होता है कई बार बहुत खर्चा करता है अपने पार्टनर पे ही। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैलिफिक आ जाए, पाप पाप प्रभाव में आ गया, 12th में चला गया, फिर उसको देख भी रहे हैं पापी ग्रह, मैलिफिक इन्फ्लुएंस है मान लो। सो ऐसा जातक जो होता है अपने पार्टनर से खुश नहीं रहता, कितनी भी अच्छी पार्टनर हो, कितना भी अच्छा हस्बैंड हो या वाइफ हो, कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन है, कंपैरिजन है, शायद मैं थोड़ा रुक के कर लेता तो किसी अच्छी से कर लेता ठीक है, या कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है, कहीं ना कहीं एक डिससेटिस्फेक्शन है जब 7वें का 12वें। लेकिन मैलिफिक होना चाहिए, मैं ये नहीं कि मेरा है पर मेरा ऐसा नहीं है, नहीं, मैलिफिक होना चाहिए, पाप पाप प्रभाव होना चाहिए। ये नहीं कि शुभ ग्रह गया हुआ है तो आप कह रहे हो कि भाई ऐसा तो है नहीं, शुभ ग्रह थोड़ी करेगा ये, उसकी राशि वो देखो ना, वहां पे जाके कहीं वो एक्सॉल्टेड तो नहीं हो गया, उच्च का तो नहीं हो गया, तब थोड़ी करेगा। पाप प्रभाव होना बहुत जरूरी है। तो जब भी मैंने यहाँ पर अभी तक जो भी बातें करी है, जब भी मैंने कुछ भी नेगेटिव बोला है, वो नेगेटिव तभी फलित होगा या उतने ही स्ट्रांगली फलित होगा जब वो पाप प्रभावों में बनेगा। अच्छे प्रभाव में बनेगा, अच्छे ग्रहों से बनेगा तो उसमें कमी आएगी, भले ही वो एक नेगेटिव वो हो, जैसे 7वें का हमने छठे में बोला कि उसका 12वां अच्छा नहीं है, लेकिन वो बुरा ज्यादा तब है जब वो मैलिफिक इन्फ्लुएंस में है, मैलिफिक प्लेनेट है। ठीक है, अब बात करते हैं जब अलग अलग प्लैनेट्स आके बैठते हैं, मतलब हर किसी का 7वें भाव में हो सकता है कोई अलग प्लैनेट बैठा हो, बहुत से लोगों का खाली भी हो सकता है। अच्छा, 7वें भाव का खाली होना अच्छा है वैसे, कभी भी आप देखना जो ऐसे प्लैनेट्स है ना क्रिटिकल, तो ऐसे लोग अक्सर आपको बोलते मिलेंगे कि यार जिनको थोड़ा सा नॉलेज हो जाता है ना, वो बोलते हैं, ऐसा किसी ने बोला भी था एक क्लास में कि उसमें तो ऐसे ऐसे प्लैनेट है, तो हमारी ऐसी कुछ बात चली कि भाई इससे अच्छा तो खाली होता, तो बेटर है ना, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है, मैरिड लाइफ बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक है, मैरिज एक सेंसिटिव टॉपिक है। मतलब अगर किसी का मैरिज टूटा है या फिर डिवोर्स हुआ है या कुछ भी हुआ है, सो चाहे वो लाइफ में कैसा भी कर रहे हो, वो ना एक खरोच रह जाती है, वो जो चटक जाता है ना शीशा, वो रहता है, मतलब बहुत सेंसिटिव हाउस है। 4th हाउस ले लो आप, चाहे फर्स्ट हाउस ले लो, कुछ भी ले लो आप, 10th हाउस ले लो, करियर है, तो ये बहुत ही सेंसिटिव हाउसेस हैं, केंद्र है ना, पिलर्स हैं, एक भी पिलर गया आपका टूटा तो बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, सो खाली भी है अगर, तो आपने जो हमने अभी तक देखा कि भाई उसका स्वामी तो कोई ना कोई होगा, वो कहाँ बैठा है वो आप देख लीजिए। उसके अलावा अगर यहाँ प्लैनेट्स बैठे हैं, तो सबसे पहले हमने जब स्टार्ट किया था सेशन, हमने बात करी कि क्रूर प्रभाव नहीं होना चाहिए, क्रूर ग्रह नहीं होना चाहिए 7th हाउस में, वो बहुत अच्छा है, या तो खाली हो या तो क्रूर प्रभाव ना हो इसमें, प्लेनेट है भी तो। भाई सन अगर आ रहा है, बात करते हैं सन की, सन अगर आ जाए किसी का 7th हाउस में, सन का हमने जब नेचर पढ़े थे प्लैनेट्स के, हमने कहा था कि सन क्या है, क्रूर ग्रह है, तो क्रूर ग्रह का 7th हाउस में आना अच्छा नहीं है। आपका जो पार्टनर है हो सकता है वो ईगोइस्टिक हो, ईगो हो उसके अंदर, यहीं पे अगर वो मान लो सूर्य तो आ गया लेकिन शत्रु राशि में है, नीच के हैं, 7 नंबर में है, अब क्या होगा, क्या अभी भी ईगो आएगा? आएगा, लेकिन आप देखेंगे कि उसका थोड़ा सा फॉर्म चेंज हो जाएगा। अब जो ऐसा जातक है ना, वो मन में रख रहा है बातें, मतलब हो सकता है पार्टनर को डायरेक्टली ना बोल रहा हो, शो ना कर रहा हो, लेकिन अपनी फ्रेंड्स में या अपने दोस्तों में बोलता हो, अरे यार मैं तो बड़ा परेशान हूँ यार इससे। ठीक है, तो मनी मन एक ईर्षा रखना, चाहे खुल के ना बोलना सामने से, वो होगा अगर सन आ गया लेकिन डेबिलिटेड हो गया या पाप प्रभाव में हो गया। एक्सॉल्टेड हो गया, जितना स्ट्रांग हो गया उतना तो फिर तो आप समझिए ईगो किस लेवल पे जा रहा है, फिर तो सामने है ईगो, मुंह पे झाड़ देना, कहीं पे भी कुछ भी बोल देना। ठीक है, सूर्य जैसा प्लेनेट जा रहा है, तो सूर्य से हम क्या देखते हैं, पिता को देखते हैं ना। तो हो सकता है अगर ये फीमेल का चार्ट है, 7th में आ गया, पहले तो ईगो तो है ही, फीमेल एक और काम कर सकती है कि वो बोलेगी कि तुम खुद को देखो और मेरे पिता को देखो, पिता के साथ कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, कि मेरे पिता तो ऐसे हैं,
आप तो ऐसे हो, आप तो उनका 1% भी नहीं हो। तो कंपैरिजन किससे है? पिता से है, क्योंकि सूर्य है ना भाई। सूर्य जहां भी जाता है ना, बहुत अच्छा नहीं है किसी का, मान लो कहीं पर भी बैठा है सूर्य, आपको ये समझना पड़ेगा सूर्य की एनर्जी क्या है। सूर्य जलाता है, सूर्य में बहुत ज्यादा आग है, बहुत ज्यादा आग है। ठीक है, सेवंथ हाउस इसीलिए बहुत इतना सेंसिटिव हाउस है, सूर्य आ गया तो जलाएगा ना, वहां प्रॉब्लम करेगा वो। क्योंकि एक तो वो वैसे भी हाउस वाइज डेबिलिटेड है ना, आपकी कोई भी राशि हो तो हाउस वाइज तो डेबिलिटेड ही है, उनके लिए तो मरण करण स्थान है वो एक तरीके से। वैसे सूर्य का 12वां भाव होता है, फिर उनके लिए अच्छा घर नहीं है ना। सूर्य को आप कह रहे हो कि भाई जनता के बारे में मत सोच, समाज के बारे में मत सोच, अपनी प्रजा के बारे में मत सोच, अपनी बीवी के बारे में सोच सिर्फ, या अपने हस्बैंड के बारे में सोच सिर्फ। वो कहेगा नहीं भाई, मैं इसके लिए थोड़ी हूँ, मेरे को तो आई हैव अ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे को तो बहुत लोगों को साथ लेके चलना है, मतलब बहुत लोगों के बारे में सोचना है, काम करवाने हैं मुझे। लेकिन शादी में ऐसा नहीं चलता है, शादी में तो आपको तुला वाली क्वालिटी चाहिए ना, इक्वालिटी, साथ मिलकर रहने वाली। इसीलिए तो यहाँ पे काफी प्रॉब्लम देता है अगर सूर्य आ जाए, जितना मेलेफिक में चला जाए सेपरेशन तक चली जाती है बात। अगर ये सिर्फ सूर्य है लेकिन मेलेफिक इन्फ्लुएंस में नहीं है, तो पार्टनर जरूर आपको अच्छी मिल जाएगी, मतलब खूबसूरत मिल जाएगी, ब्यूटीफुल पार्टनर अच्छी दिला देगा आपको। अच्छा, मेलेफिक जब हो जाए, पाप प्रभाव आ जाए, तो आप देखेंगे कि एक से ज्यादा शादी भी हो सकती है, पॉसिबल है। सूर्य आ जाए और मेलेफिक इन्फ्लुएंस में आ जाए, पाप प्रभाव में आ जाए। अच्छा, बच्चे होने में भी प्रॉब्लम देगा। अब आप बोलेंगे कि बच्चे वाला जो संतान का भाव है तो 5वां है, लेकिन भाई जो प्रोसेस है वो तो 7वां भाव है। जो एग्स का जो प्रॉब्लम आता है कि भाई फर्टिलाइजेशन का जो इशू आता है, दैट इज 7th हाउस ना। तो वहां पे ये भी प्रॉब्लम देता है ये, अगर सूर्य आ जाए तो, क्योंकि सूर्य अग्नि है, जलाते हैं ना सूर्य। कई बार ऐसा होता है कि जातक को अब सूर्य है तो पार्टनर वैसा ही मिलना है ना, क्वालिटी सूर्य वाली मिलनी है पार्टनर में। तो राजा तो नहीं सोचता बोलने से पहले, तो कई बार ह्यूमिलेट होना पड़ता है या बेइज्जती सहनी पड़ती है उसी कारण से। ऐसे जातक को आप देखेंगे कि फॉरेन से रिलेटेड हो सकता है ना, चीजें पसंद हो। ईगो तो होना ही होना है। अच्छा, ईगो अब ना उस इंसान के अंदर भी होना है, क्योंकि 7th में बैठा सूर्य लगन को देखेगा ना, तो आएगा ईगो, खुद के अंदर भी आएगा ही आएगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा प्रभाव कहाँ पर है, ज्यादा ईगो किसमें है, जहां ग्रह खुद बैठा है वहां पर है ना। तो हमें पता है कि पार्टनर के अंदर ज्यादा ईगो है, लेकिन आपके अंदर भी है क्योंकि लगन को देख रहा है वो। सन आपको पता है कि एग्जॉल्ट होते हैं 1 नंबर राशि में। मैं कह रहा हूं एक में ना भी हो, 8 में भी हो ना, तो भी ज्यादा प्रॉब्लम है मंगल की राशि में। मंगल की जो है, अब 8 नंबर वैसे तो जल तत्व राशि है, लेकिन मंगल की राशि है, मंगल उनके प्रिय मित्र हैं। बहुत अच्छा कंफर्टेबल फील करते हैं वो। जितना कंफर्टेबल होते चले जाएंगे सूर्य 7th हाउस में, उतनी प्रॉब्लम है। स्ट्रांग होना भी प्रॉब्लम है वहां पे, मेलेफिक होना भी प्रॉब्लम है, हर तरीके से प्रॉब्लम है 7th का जब इन्फ्लुएंस आता है। तो मैंने एक पोस्ट डाला था फेसबुक पे काफी टाइम पहले, एक ग्रुप में मैंने ऐसे लिखा कि भाई 7th हाउस में अगर ये रहता है किसी, और खास करके मैंने थोड़ा फीमेल्स करके लिखा, तो थोड़ा सा फीमेल्स होती है ना ट्रिगर हो गई। ठीक है, मैंने लिखा कि 7th हाउस में फीमेल की अगर सूर्य हो या मंगल हो, तो मैरिड लाइफ खराब रहता है, प्रॉब्लम रहता है मैरिड लाइफ में, बिकॉज ऑफ द ईगो। तो उसमें आ गया कि हाँ जी, सारे रूल तो लड़कियों के लिए ही है, महिलाओं के लिए ही है, लड़कों के लिए कुछ नहीं है। मैंने कहा भाई माफ कर दो मुझे, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरे कहने का मतलब ये था कि पाप ग्रहों का प्रभाव आएगा तो प्रॉब्लम है, मेरा वो था, लेकिन मैंने थोड़ा सा इस तरीके से किया। लेकिन महिलाओं से जो जोड़ने का मेरा उसका एक मेन कारण ये था कि भाई सूर्य आ गया, ईगो आ गया ना। देखो क्या होता है ना, महिलाएं जो होती हैं बहुत ज्यादा समझदार होती हैं, मेरे को ये लगता है। ठीक है, उनके अंदर एक समझ रहती है, वो समझती हैं कि ये आदमी है, ये थोड़ा सा ना डोमिनेशन दिखाना चाहता है, थोड़ा करना चाहता है। ठीक है, वो कई बार ना जस्ट बिकॉज ऑफ जस्ट टू सेव द रिलेशनशिप, वो कहते हैं दिखा ले भाई चल। उनको पता है ये इसके नेचर में। आदमी लोगों का ना जो ईगो है ना, वो इतना सा है, इतना सा, वो इतनी जल्दी हट हो जाता है। अरे तुमने कैसे बोल दिया, समझ नहीं है ना, मतलब वो लेने की टॉलरेंस नहीं है, महिलाओं के अंदर ज्यादा है। लेकिन जब सूर्य जैसा प्लेनेट आ रहा है ना, तो मैंने वो पॉजिटिव वे में लिखा था, उन्होंने थोड़ा उसको अलग ही वे में ले गए वो। लेकिन जब मैंने फीमेल्स के लिए इसलिए लिखा था क्योंकि अगर वो आ गया ना वहां पे, तो प्रॉब्लम है। और ये लोगों ने कंफर्म किया था उस कमेंट्स में ना, 50-60% वो वाले कमेंट्स थे कि दिस इज ट्रू। जितना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा सूर्य किसी फीमेल के चार्ट में, आप देखेंगे वो ना बहुत अच्छा कर रहे होते हैं अपने करियर में, भाई बहुत बढ़िया, मतलब सीएक्सओ लेवल पे होंगे। ठीक है, एवीपी वगैरह, वीपी वगैरह पोजीशन में होंगे, वर्क वाइज बहुत बढ़िया है।
उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखिए ना, जिस जो जो महिला इस लेवल पे होगी, या फॉर एग्जाम्पल अगर वो ये भी होगा, कोई मेल भी होगा, अगर एक अच्छे पोजीशन पे है तो वो उस हिसाब का ही पार्टनर चाहता है ना। वो ये तो नहीं कह रहा कि किसी से भी शादी करा दो मेरी, वो तो कह रहा है भाई मेरे को तो मेरे लेवल का चाहिए पार्टनर। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि आपका एक वो बन गया है, एक आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि मेरे को तो ऐसा ही पार्टनर चाहिए। एक तो वो है। दूसरा, एक वो आएगा ना जब आप खुद से अपने आप को बिल्ड करते हो, तो वो चीजें आती हैं निकल के। इस तरीके का ईगो आता ही आता है। सन जैसा प्लेनेट अगर आएगा तो ईगो लेकर आएगा यहाँ पे। और अगर मार्शियन साइन में है, यानी मंगल की राशियों में है, तो ज्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा, मून जैसा प्लेनेट अगर आ जाए, मून जैसा प्लेनेट अगर आ जाए सेवंथ हाउस में, तो क्या होना है? मून जो है इमोशनल राशि है ना, इमोशनल है। तो हो सकता है जो आपका पार्टनर हो इमोशनल हो। ठीक है। और बदलाव को दिखाता है चंद्रमा। तो बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हो सकते हैं, अभी कुछ सोच रहे हैं, अभी कुछ चाहिए, फिर वो नहीं चाहिए, फिर कुछ और ही चाहिए। ठीक है, मूड स्विंग्स होना पार्टनर के बहुत ज्यादा, इमोशनल होना, रो देना फटाफट से। ठीक है। मैलिफिक इन्फ्लुएंस में अगर आया ना, चंद्रमा यहाँ पर आ जाए और पीड़ित हो जाए, नीच के हो जाए, 8 नंबर राशि में है, या मैलिफिक इन्फ्लुएंस में है, तो मदर को प्रॉब्लम है, क्योंकि मदर माँ है ना, सिंपल सा लॉजिक है भाई। चंद्रमा इज माँ। अच्छा, लेकिन चंद्रमा की क्वालिटी क्या है? चंद्रमा आ रहा है सेवंथ हाउस में, तो आपको पता है पार्टनर ने सुंदर आना है ना, सुंदर पार्टनर होनी है आपकी। चंद्रमा जैसा प्लेनेट है। लेकिन अगर यही बैड इन्फ्लुएंस में आ जाए, मैलिफिक इन्फ्लुएंस में आ जाए, तो वही वाला प्रॉब्लम है कि सेटिस्फेक्शन नहीं है पार्टनर से। मतलब सुंदर है, सब कुछ है, फिर भी ज्यादा वो नहीं कि हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा कदर नहीं है चीज की, जब चंद्रमा रहते हैं सेवंथ हाउस में तो। ठीक है। अब बात करते हैं अगर मंगल देव आ जाए सेवंथ हाउस में, तो पार्टनर जो होता है ना, बहुत ज्यादा पैशनेट होता है। ठीक है, अग्रेसिव हो सकता है। ठीक है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स और टेंशन है रिलेशनशिप में। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा ना आप ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि पार्टनर जो हम लोग, कई बार आप देखेंगे पंडित जी लोग बता देते हैं कि आपका पार्टनर कुछ ऐसा दिखता होगा। सो मंगल अगर आ रहे हैं ना सेवंथ हाउस में, तो पार्टनर की हाइट बहुत ज्यादा नहीं होगी, मतलब एक एवरेज या बिलो एवरेज हाइट रहती है। ठीक है। मांगलिक दोष है, आपको पता है सेवंथ में मंगल आ रहा है, मांगलिक दोष भी है। ठीक है। अब मांगलिक दोष भी जो होता है ना, उसके एक तो कई सारे लेवल्स हैं, और दूसरा उसका कैंसिलेशन भी होता है, वो कैंसिल भी हो जाता है। मांगलिक दोष हमें ये पता है। ठीक है। सो आपको देखना होगा कि मंगल दोष बन रहा है तो किस किन राशियों में बन रहा है, कितना ज्यादा है, क्या है, तो वो एक अलग टॉपिक है। बट यस, सेवंथ हाउस में मार्स है, इट्स अ मांगलिक दोष। इसीलिए कहा जाता है, और मांगलिक दोष का मतलब ये होता है कि ऐसे जातक की एनर्जी हाई होती है। इसीलिए कहा गया कि सेम अगर आप मांगलिक से शादी कर लो तो दोनों की एनर्जी मैच हो जाएंगी, तो ठीक है, फिर वो कैंसिल हो जाता है। अब जब आर्ग्यूमेंट होंगे तो बहुत ज्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट्स भी पॉसिबल है, कि मैरिज में हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है। अगर ये मैलिफिक इन्फ्लुएंस में आ जाए, तो क्या होगा? पार्टनर की हेल्थ को इशू है ना। इशू कौन सा होएगा? आपको पता है मंगल किन किन चीजों का कारक है? खून का कारक है ना मंगल। तो ब्लड से रिलेटेड, ब्लड में इन्फेक्शन होना, इस तरीके की चीजों का होना। ठीक है। अच्छा, बुध देव अगर आ जाए, बुध, अगर बुध देव बैठे हो सेवंथ हाउस में। अच्छा, बुध देव की ना एक बहुत अच्छी कहानी है, आप कभी पढ़िएगा। आप कुछ भी गूगल पे से सर्च करेंगे ना, आपको मिल जाएगा, या फिर अगर यूट्यूब पे भी आप देखेंगे ना, कि बुध देव का कैसा रहा, मतलब कैसे वो हुए, या फिर उसके बारे में आप थोड़ा पढ़िएगा। एक बुक है नवग्रह पुराण, मेरे पास भी रखी हुई है। उस बुक को, अगर आपको ग्रहों को समझना है, ग्रहों से दोस्ती करनी है ना, बहुत अच्छा है, नवग्रह पुराण। उसमें हर एक ग्रह का ना सब लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग कैसे हुआ, हर ग्रह अगर कैसा है तो क्यों है। उसको अगर आपने, अगर आपको प्लैनेट्स के साथ दोस्ती करनी है, ये बुक बहुत बढ़िया है प्लैनेट्स को समझने के लिए। ठीक है। सो मरकरी जो है ना, मरकरी का जो, अब ये स्टोरी आप खुद पढ़ लीजिएगा, बट मरकरी का जो बचपन रहा, ये थोड़ा ऐसा, मतलब ट्रॉमा हो जाता है ना बच्चों को अपने पेरेंट्स को देखकर, या किसी कारण से। सो उनका मेंटेलिटी ऐसा बन गया कि उनका एकदम मन ही हट गया इस चीज से, क्योंकि आप देखेंगे, या आप रियल लाइफ में भी देखेंगे, मतलब कोई बच्चे अगर होते हैं ना, वो देखते हैं अपने माँ बाप का जो रिश्ता है उसको, तो उनका बड़ा गहरा प्रभाव रहता है उन पे। हो सकता है वो इतना नेगेटिव हो जाए, कई बच्चे बोलते हैं कि हमें तो शादी करनी नहीं, क्योंकि उनको ये लगता है कि शादी यही है, जो हमारे माँ बाप के बीच हो रहा है प्रॉब्लम, यही है, शादी होती है तो यही होता है।
तो मरकरी का ऐसा ही कुछ हिस्ट्री है। सो मरकरी इसीलिए आप देखोगे ना, तीसरे भाव और छठे भाव के मालिक हैं। तीसरा आपने कभी भी देखा, मतलब उनके कारक तत्वों को आप देखिए, क्या आ रहा है, बिजनेस आ रहा है, कम्युनिकेशन आ रहा है, सोशल मीडिया आ रहा है, ये सारा कुछ आ रहा है बुध के पास। उनका मैरिज वगैरह से कोई कनेक्शन ही नहीं है। बुध को वैसे भी कहा जाता है कि बुध और शनि जो है नपुंसक ग्रह हैं, उनका कोई काम नहीं है मैरिज के इस कॉम्बिनेशन में, प्रॉब्लम्स ही करेंगे वो। ठीक है। सो बुध अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो उस हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन बुध क्या है, एक यंग प्लेनेट है ना, तो आप देखेंगे जब सेवंथ हाउस में मरकरी है या बुध है, तो दोनों पार्टनर्स के बीच में बहुत ज्यादा एज डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है। बल्कि छोटा भी हो सकता है वो एज में पार्टनर आपका आपसे। अच्छा, यहाँ पे अलाइनमेंट कह लो, या इसका एक ये कह लो कि भाई आपको देखना हो कि अच्छी तरीके से काम कर रहा है वो बैठा हुआ बुध या नहीं, तो कम्युनिकेशन कैसा है दोनों पार्टनर्स के बीच में वो देख लो आप। कम्युनिकेशन दोनों पार्टनर्स के बीच में अच्छा है, वो अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, सब कुछ बताते हैं, तो आपको पता है ना कि वो अच्छा है। लेकिन कम्युनिकेशन गैप है, यानी कि मरकरी बैड इन्फ्लुएंस में है। ठीक है। और इसका अलाइनमेंट भी यही है कि आप लोग अपना कम्युनिकेशन अच्छा रखें, क्योंकि कम्युनिकेशन से ही रिश्ता चलना है। जो पार्टनर ने आना है वो अच्छी फैमिली से आना है। सेवंथ हाउस में अगर मरकरी है तो पार्टनर आप देखोगे कि अच्छे परिवार से है, पढ़े लिखे परिवार से है, क्योंकि मरकरी इज ऑल्सो एजुकेशन ना, पढ़े लिखे एक परिवार से आता है पार्टनर। जल्दी मैरिज हो सकती है आपकी, जैसे शनि को हम कहते हैं कि भाई डिले इन मैरिज, ऐसा लेकिन जरूरी नहीं होता है कि सेवंथ हाउस में सैटर्न है तो डिले ही करे। तो देखना पड़ेगा उसका स्थिति कैसा है। तो ऐसे ही मरकरी अगर यहाँ पर है तो जल्दी मैरिज हो जाती है, या टाइम पे हो जाती है, आप ये कह सकते हो। मरकरी इज ऑल्सो अबाउट स्किल्स। स्किल्स कितनी है आपके अंदर, हो सकता है पार्टनर के अंदर काफी सारी स्किल्स हो, लेकिन अकेला बैठा मरकरी यहाँ पर अच्छा नहीं है। बुध अगर अकेले यहाँ पर आ जाए तो अच्छे नहीं है। बुध को वैसे भी कहा गया कि बुध पे कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव होना चाहिए। ठीक है। अच्छा रहे तो बहुत अच्छा है, शुभ प्रभाव में रहा तो बहुत बढ़िया है। कारण क्या है ना कि उनको पता नहीं है, उनको, वो सीख रहे हैं अभी, तो समझना चाहते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। किसी का अगर आप बुध देखें अच्छे प्रभाव में, यानी कि गुरु के प्रभाव में देखें, चाहे वो ट्राइन में बने, ट्राइन यानी त्रिकोण में आए उसके, या साथ में बैठे हों, या एस्पेक्ट भी करते हो, देखते भी हो कहीं से भी, तो वो अच्छा है। जितने अच्छे प्रभाव में बुध रहेंगे उतना अच्छा है। नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आ गए तो फिर दिखता है वो, फिर वो बुद्धि उस तरफ ही जाती है फिर। इसका एक बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल है कि बुध के साथ अगर राहु रहे, तो राहु, बुध इज माइंड, राहु इज ऑल अबाउट शैतानिया, है ना, इल्यूजन है इस तरीके से ये वो। सो जो एक बच्चा था उसको शैतानी में लगा दिया ना राहु ने, यार यार चल शैतानी करते हैं, चालाकियां करते हैं, उसमें लगा दिया। सो ये एक एग्जांपल है। इसी तरीके से मरकरी पे जो इन्फ्लुएंस है, जो प्रभाव है बुध पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवंथ हाउस में अगर अकेला बैठा है ना सातवें घर में बुध, तो वो बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा, जुपिटर आ जाए यानी गुरुदेव आ जाए, किसी के गुरु बैठे हों सप्तम में, फीमेल्स की चार्ट में तो अच्छा नहीं है, हमने ये बात करी अभी तक। ठीक है। क्यों? क्योंकि कारको भावन आशा लग जाएगा वहां पे, कारको भावन आशा लग जाएगा वहां पे, अगर फीमेल्स के चार्ट में है तो। अकेला बैठा हो ना तो आप देखेंगे कि रिस्पेक्ट नहीं मिलती उतनी जितनी मिलनी चाहिए थी। ठीक है, पार्टनर के थ्रू कह लो या फिर शादी के बाद कह लो। लेकिन आपको पता है कि लगन को देख रहा है यहाँ बैठा जुपिटर, तो लाइफ को ठीक कर देगा वो। आपके केंद्र में भी बैठा है ना, तो संभाल लेगा आपके पूरे जीवन को, यहाँ पे बैठा हुआ जुपिटर। फीमेल के चार्ट में तो फिर उतना अच्छा नहीं है। ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर के लिए लक लेकर आता है ये। बहुत सारे जैसे अब तो लोग जो होते हैं संतान कहते हैं कि भाई एक करो, दो करो, दो से ज्यादा ज्यादातर लोगों का नहीं रहता है। लेकिन फॉर मैनी चिल्ड्रंस इट इज गुड, संतान के हिसाब से अच्छा है, पढ़ाई वगैरह उन सब चीजों के लिए अच्छा है। साथ में यहाँ पर एक रेमेडी ये भी बनता है कि आप किसी गुरु की शरण में चले जाएं या कोई गुरु मंत्र ले लें, सातवें भाव में जब गुरु हो तो। शादी में अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, तो गुरु धारणा कर लें या कोई किसी गुरु का वो कर लें। ठीक है। अच्छा, शुक्रदेव अगर आते हैं तो सेवंथ हाउस में, तो हमने जैसे कि बात करी कि मेल्स के चार्ट में अच्छा नहीं है ये, पुरुष के चार्ट में अगर शुक्र बैठे हैं सेवंथ हाउस में तो अच्छा नहीं है। अगेन क्या लग गया, कारको भावनाशा, कारक है सेवंथ हाउस के। लेकिन शुक्र जैसा प्लैनेट बैठा है अभी इसमें सेवंथ हाउस में, तो पार्टनर ने, या वाइफ कह लो या पार्टनर कह लो या हस्बैंड कह लो, तो सुंदर आना है ना, ब्यूटीफुल आना है। बिकॉज शुक्र इज ब्यूटी, ब्यूटीफुल पार्टनर मिलना है।
शादी के बाद प्रॉस्पेरिटी आनी है, आपका स्टेटस नहीं बढ़ना है, पैसा बढ़ना है, और यहाँ पे शुक्र भी जब आते हैं तो वो भी जल्दी शादी करवा देते हैं। जातक की, क्योंकि लगन को देखेगा ना, तो जातक की आंखें आंखें हम देखते हैं शुक्र से, तो जातक की आंखें बड़ी सुंदर होती हैं जब शुक्र का प्रभाव हो लगन पे या सेवंथ हाउस में बैठा हो शुक्र। अच्छा, शनि को बड़ा खराब माना गया है यहाँ पे। शनि के लिए हम बोलते हैं, अगर शनि की हम बात करें सेवंथ हाउस में, तो शनि को बोला गया कि भाई अच्छा नहीं है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई सेवंथ हाउस में सैटर्न हो तो डिले इन मैरिज है, पर ऐसा हर बार नहीं है। खुद की राशियों में बैठा हो शनि, क्योंकि भाई दिग्बल मिलता है ना, यहाँ पे उच्च के हो रहे हैं, दिग्बल प्राप्त है यहाँ पर उनको, हर एक चीज से आप देखो ना, तो आप नेगेटिव ही क्यों देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, सो खुद के राशि में बैठा हो या शुक्र की राशि में बैठा हो, शुक्र की तो एक राशि में उच्च के होते हैं वो, चाहे 2 नंबर में हो, 7 में हो, 10 में हो या 11 में हो, तो अच्छा है शनि का यहाँ पे बैठना। क्योंकि आप देखेंगे कि बिजनेस वगैरह के लिए, काम काज के लिए बहुत बढ़िया है। मैरिज में भी ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, डिले इन मैरिज ऐसा नहीं कि नहीं देता, देता है। ठीक है, वो इन्फ्लुएंस देखिए, आप उसमें प्रभाव देखिए कैसा है। ठीक है, जहां पर आप देखेंगे कि जो पार्टनर होगा ना, वो कोशिश करेगा आपको डोमिनेट करने का, जब शनि आते हैं यहाँ पे। और बहुत ज्यादा, जैसे हम बाकी हमने बोला कि भाई चंद्रमा की बात करी या शुक्र की बात करी कि पार्टनर सुंदर होगा, यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है उसके। पार्टनर आपको हार्ड वर्किंग मिलेगा, ठीक है, मेहनत करेगा, अच्छे प्रभाव में रहा तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा वो, आपको बहुत सपोर्ट करेगा, बट वो ब्यूटी वाला नहीं रहता है यहाँ पे वो। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ब्यूटीफुल मिले आपको पार्टनर। पार्टनर कई बार देखा गया, क्योंकि शनि जैसा प्लेनेट है तो मतलबी भी हो सकता है। ठीक है, डिफरेंस तो जरूर होना है कि भाई या तो लुक वाइज होएगा, दोनों देखने में बहुत अलग लगते हैं, आपका पार्टनर आपसे उम्र में ऐसा लगता हो कि बहुत बड़ा है, चाहे वो हकीकत में हो भी ना कुछ डिफरेंस रहेगा। या कास्ट कल्चर या कुछ तो डिफरेंस रहता है, देता ही देता है वो वहाँ पे, जब भी सातवें भाव में शनि हो तो किसी ना किसी तरीके का डिफरेंस 100% होना है। राहु अगर आ जाए सेवंथ हाउस में, तो यहाँ पे जातक जो है खुद ही प्रॉब्लम करता है, क्योंकि जातक का नेचर हो जाता है फ्लर्टीनेस वाला। फ्लर्टिंग जो लोग करते हैं, फ्लर्टी नेचर देता है। अगेन राहु जैसा प्लेनेट है तो क्या करवा सकता है, इंटरकास्ट करवा सकता है, इंटरकास्ट मैरिज जो होती है। ठीक है, या दूसरे किसी शहर में, दूसरे किसी सिटी या रीजन में, या फिर किसी और इस जगह पे हो सकता है। ऐसा जातक ना, जब भी आप देखें कि भाई पहले भाव में राहु हो या सातवें भाव में राहु हो, तो ऐसा पार्टनर अपने पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करता है, उसकी हमेशा एक ही सोच रहती है कि भाई मैं अपने पेरेंट्स को हेल्प करूं। ठीक है, केतु अगर आ जाए, केतु तो हमने जो बात करी थी, राशि देख लेना कौन सी है। गुरु की राशियां है तो अच्छा है, हो सकता है गुरु की राशि में हो तो बहुत अच्छा हो, आपको बहुत ही एक आध्यात्मिक पार्टनर मिले, आपको ऐसा पार्टनर मिले जो पूजा पाठ में हो, स्पिरिचुअल हो। ठीक है, और आपको उससे अटैचमेंट भी बहुत हो, जितना अच्छा हो जाएगा वो अटैचमेंट की तरफ ले जाएगा, आपको जोड़ेगा अपने पार्टनर से और ज्यादा। और जो आपका कनेक्शन होगा ना, वो बहुत ही स्पिरिचुअल लेवल पे होगा, बहुत ही डीप लेवल पे होगा, मन के स्तर पे होगा वो। ठीक है, लेकिन यहीं अगर पाप प्रभाव में है, केतु है और बुध की राशियों में है और किसी तरीके का मेलेफिक इन्फ्लुएंस भी है, तो डिटैचमेंट देगा ना फिर। ऐसे में ये भी देखा गया कि जब केतु रहता है ना सेवंथ हाउस में, तो जो पार्टनर मिलता है ना, वो एक्सप्रेसिव नहीं मिलता, वो आपको बता ही नहीं पाएगा उसको चाहिए क्या। क्यों नहीं बता पाएगा, केतु का सर नहीं है ना, वो एक्सप्रेस करना नहीं जानते। सेवंथ हाउस में केतु है, तो आप देखेंगे कि भाई सारा प्रॉब्लम ही है, ये पार्टनर कह रहा है भाई ये बताए तो सही प्रॉब्लम क्या है, चाहिए क्या, करूं क्या मैं। पार्टनर के आपसे ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि भाई तुम खुद समझो कि मुझे क्या चाहिए। ठीक है, एक्सप्रेस नहीं करता पार्टनर। पार्टनर आपसे क्या चाहता है, केतु है ना, केतु बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल प्लेनेट है, जैसे गुरु है ना, वैसे ही आप केतु को देखा कीजिए। केतु को कभी भी आपने नेगेटिव नहीं लेना है। केतु क्या चाह रहा है यहाँ पे सेवंथ हाउस में आके कि भाई तुम मुझे ना एक बहुत ही प्योर वाला, बहुत ही अंदर से आप मुझे एक सपोर्ट दो।
भले ही आप उसे ना जताओ, लेकिन जब भी मौका लगे, जब भी ज़रूरत पड़े, आप खड़े रहो मेरे साथ। वो उस तरीके का सपोर्ट चाहता है आपसे। कई बार जब मैलेफिक इन्फ्लुएंस में हो तो बिकॉज़ ऑफ द एक्सपीरियंस, उनका ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि वो ना अपोज़िट सेक्स पे भरोसा ही नहीं करते। जैसे फीमेल्स हैं, उनका केतु है और ऐसा हो गया ना, तो उनका शादी से पहले ही ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है, ऐसे वो देख लेते हैं अपने आस-पास ऐसा एनवायरनमेंट, चाहे हो सकता है किसी की बैड मैरिज देखी हो, बैड रिलेशनशिप देखा हो। सो उनका एक ऐसा बन जाता है थॉट प्रोसेस कि भई लड़के तो हैं ही ऐसे। सेम गोज़ फॉर बॉयज़ ऑल्सो कि भई उनको ऐसा हो जाता है कि भई नहीं यार, शादी नहीं करनी। अगर ऐसा हो गया तो ये भी केतु देता है 7th हाउस में। भरोसा नहीं करता। सेपरेशंस है, प्रॉब्लम्स है, क्योंकि मोक्ष कारक होता है ना केतु, तो सेपरेशन तक दे सकता है वो, जितना ज़्यादा मैलेफिक इन्फ्लुएंस में रहा तो। अच्छा, इसका बहुत बढ़िया एक ये चीज़ है जो मैंने काम करते हुए देखी है कि 7th हाउस में केतु है ना, या 7th हाउस में जो भी प्लैनेट है ना, उसके हिसाब से ही आप शादी करो, उसके हिसाब से ही आप पार्टनर चूज़ करो। आपको पता है केतु जैसा प्लैनेट आ रहा है ना, तो आप राहु वाले बंदे से शादी मत करो। राहु वाला बंदा मतलब जिसको पार्टियाँ पसंद हो, जिसको हर वीकेंड पार्टी करनी है, अल्कोहल चाहिए, ठीक है? शोबाजी पसंद है, गैजेट्स पसंद है, हमेशा गैजेट्स में ही लगा हुआ है, फ़ोन में ही है, सोशल मीडिया में ही है। अगर आपने आपके 7th हाउस में केतु और आपने राहु वाला पार्टनर चूज़ कर लिया, तो प्रॉब्लम तो 200% होनी है ना फिर। केतु वाला पार्टनर चूज़ कीजिए। केतु वाला पार्टनर मतलब जो आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, जो बहुत डीप लेवल पे बातें करता है, समझता है गहराई से चीज़ों को, जो शो ऑफ में या बोलने में भरोसा नहीं करता। वो कहता है कि भई मैं श हो सकता है आपको व्यक्त ना कर पाऊँ, लेकिन मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा आपके साथ। ऐसा पार्टनर चाहिए आपको। ऐसे ही आप हर प्लैनेट को देख लीजिए। आपको पता है मंगल जैसा प्लैनेट है, आपने शादी भी ऐसे इंसान से कर ली जो ऑलरेडी बहुत गुस्से वाला है या इगोइस्टिक है, कुछ भी। जो भी उसके मित्र हैं, सूर्य को देख लो आप, मंगल को देख लो। सो ऐसा है। आपको उसके हिसाब से भी आप देख सकते हो कि आपको कैसा ये चाहिए, अपना पार्टनर कैसा चाहिए। ठीक है? तो ये थे हमारे प्लैनेट्स। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ जनरल रेमेडीज़ की, रेमेडीज़ क्या हो सकती है 7th हाउस में? जनरल हैं, कोई भी कर सकता है, करनी चाहिए सबको। ठीक है? कुछ प्लैनेट से रिलेटेड हो सकती हैं, कुछ जनरल हो सकती हैं। ठीक है? सबसे पहले आपको पता है कि केतु देव की हम बात कर रहे थे, तो केतु अगर हैं, तो आपको पता है कि गणेश जी की पूजा करने से होना है। तो गणेश जी की पूजा आप इनको सजेस्ट कर दीजिए, जिसका भी आप केतु देखें। चाहे अभी शादी ना हो रही हो, वो 18-20 साल के भी हों, सो उनको आप एक सजेशन दीजिए कि आप रोज़ गणेश जी की सेवा ज़रूर करें। गणेश जी को बुधवार को दुर्वा चढ़ाना या गणेश जी की पूजा करना। तो पता है मार्स जैसा प्लैनेट है, मंगल जैसा प्लैनेट है, तो आपको हनुमान जी की सेवा करनी है, हनुमान जी की पूजा करनी है। पान का जो बीड़ा आता है ना, वो चढ़ाना है। चोला चढ़ाते हैं कुछ लोग, पान का बीड़ा हो गया। अच्छा, सूर्य क्यों डेबिलेटेड हो रहे हैं? अब सूर्य की हम रेमेडी की अगर बात करें, रेमेडी वहीं से निकलेगी, रेमेडी आप खुद बना सकते हैं। तो सूर्य क्यों नीच के हो रहे हैं 7th हाउस में? भाई 7th हाउस में इसलिए नीच के हो रहे हैं क्योंकि फर्स्ट में वो होता है राजा, होता है किंग, होता है फर्स्ट हाउस में। 7th में आया वो पार्टनर आया, तो हो सकता है पार्टनर से कोई एलिगेशन लग गया। एक राजा है, किसी इंसान की बहुत अच्छी इमेज है, इमेज वाला काम होता है ना सारा पॉलिटिक्स वाला, इसीलिए तो सूर्य से देखते हैं हम ये सारी चीजें। इमेज बहुत अच्छी है, लेकिन बीवी ने एक केस किया या कुछ भी किया, मान लो जो भी है, फॉर एनी रीजन उसका नाम खराब हो गया। अब जब नाम खराब हुआ है, तो सिर्फ उससे शादी में प्रॉब्लम नहीं है, उससे तो भाई जो वो काम करता था, जो वो नेता था, या जो भी गवर्नमेंट उसमें था, प्रॉब्लम है ना वहां पे। तो रेमेडी क्या है, उपाय क्या है अगर सूर्य हो तो? आपको अपने शादी की बातें, अपने रिलेशनशिप की बातें शेयर नहीं करनी है किसी से भी। प्रॉब्लम्स हैं, ईगो है, इगोइस्टिक है भी अगर आपका पार्टनर, तो भी आपको उसको बाहर शेयर नहीं करना है। ठीक है? जब भी सूर्य आते हैं यहाँ पर। दूसरा एक यहाँ पर जनरल रेमेडी क्या होता है ना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 7th हाउस की, हम बात कर रहे हैं मैरिज की, पार्टनरशिप की। सो कपल्स के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो एक दूसरे को इक्वल समझे, बराबर का समझे। क्योंकि तुला साइन आता है यहाँ पे जो हमने बात करी। दूसरा कारक कौन है? शुक्र कारक है। अगर आपने कारक को अच्छा कर लिया,
तो आपका 7th हाउस अच्छा हो गया, आपका मैरिज अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। साथ में लग्ज़री वगैरह तो आना ही है। शुक्र को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरीके का आपका प्रॉब्लम है ना शादी का, आप जो प्लैनेट के वाइज़ जो रेमेडी करो वो तो अलग बात है, लेकिन शुक्र की रेमेडी ज़रूर करनी है, शादी का कोई भी प्रॉब्लम है तो। वीनस को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है? वीनस को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। वीनस कैसे स्ट्रॉन्ग होता है? वीनस इज़ अबाउट योर फीमेल्स, राइट? फीमेल्स होता है ना, वीनस फीमेल्स को दिखाता है। तो फीमेल्स की आपको हेल्प करनी है, ठीक है? अब जो लोग ऑलरेडी फीमेल्स हैं, वो ये कर सकती हैं या फिर ये हर किसी के लिए है। सबसे बेहतरीन जो है ना, वो है दुर्गा माँ की आराधना करना शुक्र के लिए। इसी तरीके से जो हम कन्याओं को जो हम पूछते हैं ना, वो बहुत ही बड़ा रिचुअल है शुक्र के लिए, बहुत ही बड़ा। ये आप रेगुलरली करना चाहिए आपको, जब भी आप महीने की दुर्गाष्टमी आती है या कुछ भी। बहुत बढ़िया एक रेमेडी है कि फीमेल्स की रिस्पेक्ट करना, छोटी कन्याओं को आप गिफ्ट दीजिए, उनको भोजन करवाइए, ये बहुत अच्छा एक रेमेडी रहता है, ठीक है? एक जो हमारे पहले से जो पंडित जी लोग हैं, ट्रेडिशनल जो हमारे पंडित जी रहते हैं, वो एक रेमेडी देते थे कि भई गाय को हरा चारा खिलाओ, ठीक है? शुक्र की ही रेमेडी है ये। तो अगर आप जो काउज़ होती हैं, उनको अगर आप फीड करते हो, वो भी रेमेडी शुक्र की ही है। उसके बाद थोड़ा अगर हम पूजा-पाठ की तरफ आ जाएँ, तो मैंने ये रेमेडी भी शेयर किया है क्योंकि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्र अपनी 12 नंबर राशि में आ रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं राहु के साथ। कल ये आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि भई एक तो फीमेल्स वाला बताया, लड़कियों को जो भोजन करवाने वाला बताया, ठीक है? उसके अलावा अगर आप देवी की पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, बहुत अच्छा है। श्री यंत्र रख सकते हैं आप, थोड़ा-सा कंसल्ट कर लीजिएगा किसी से, ठीक है? श्री यंत्र के बारे में। श्री यंत्र रखना बहुत अच्छा है। फिर उनकी पूजा करना, दुर्गा माँ की पूजा करना। इत्र लगाना है, इत्र। अगर शुक्र कमज़ोर है या शुक्र को और अच्छा करना चाहते हो, इत्र में क्या डिफरेंस होता है कि उसमें अल्कोहल नहीं होता, ठीक है? परफ्यूम नहीं लगाना, परफ्यूम में अल्कोहल होता है, राहु आ गया उसमें, शुक्र राहु हो गया वो। इत्र लगाना है व्हिच इज़ नॉन अल्कोहलिक, वो आता ही नॉन अल्कोहलिक, इत्र मतलब नॉन अल्कोहलिक हो जाता है। देवी माँ की हमें पूजा करनी है, रिस्पेक्ट करना है फीमेल्स को, ठीक है? काउज़ को फीड करना है, काउज़ की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा जनरल रेमेडी, ये सबके लिए है। कोई भी इसको करेगा तो उनको बेनिफिट होना ही होना है। शुक्र को जितना आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपका 7th हाउस अच्छा होगा, आपका मैरिज अच्छा होगा, प्यार प्रेम जो होता है ना, सारा लग्ज़री, कम्फर्ट, ये सब अच्छा होगा, जब आपने शुक्र को अच्छा कर लिया तो। तो ये था हमारा 7th हाउस, ठीक है? 7th हाउस के बारे में हमने थोड़ा समझने की कोशिश करी है। हमने देखा कि कैसे डिफरेंट प्लैनेट्स कैसे काम करते हैं, ठीक है? डिफरेंट हाउसेस में जब 7th लॉर्ड जाता है तो कैसे होता है, और हमने बात करी कुछ रेमेडीज़ पे भी, जनरल रेमेडीज़ पे भी। कुल मिला के जो इसका क्रक्स है वो यही है कि आपको शुक्र को अच्छा करना है। मैलेफिक इन्फ्लुएंस आ रहे हैं तो उसको भी कंट्रोल करना है, ठीक है? और उसी के अकॉर्डिंग अपने पार्टनर को चूज़ करना है, ठीक है? नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे 8th हाउस के बारे में, जो कि कल होगा, ठीक है? तब तक के लिए जैसे आप सपोर्ट करते आए हैं, वैसे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। जय माता दी।